महात्मा गांधी जी से इतना कैसे, क्या दिक्कत हुई? ना वो हमारा कोई राष्ट्रपिता है, हम नहीं मानते उसे महात्मा। राम की भूमि है और ये राम की ही रहेगी, गांधी की भूमि नहीं है। और जैसे आपने इनके ऊपर एक और चीज बोली है कि ये जो अंग्रेजों की बीवियां थी उनके साथ इनके अफेयर थे, डांस करते थे। अंग्रेजों को देख के तो ऐसे कंधे झुके रहते थे, तो जैसे लौंडिया के आज ठीक हो गए। अरे ये भी तो बताओ कि मंदिर के अंदर बैठ के कुरान भी पढ़ा करते थे, कभी मस्जिद में गीता नहीं पढ़ी गांधी जी ने? आजकल शादी से पहले टेस्ट ड्राइव होती है, इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। कि भैया हम लड़कों का यूज लेंगे, लड़कों ने समझ लिया कि हम लड़कियों का करेंगे। तो मैडम 25 जगह ये जो भी देखो मुंह मार रहे हैं, ये कोई ना तो प्रेम है, ये उठाई गिरापंथी है, और वही ये लोग कर रहे हैं। लिव इन में नहीं रह रहे हैं तो शादी कैसे कर लेंगे? लड़कियां इतनी सस्ती कैसे होगी? लड़कियों ने अपने स्वाभिमान में हमारे रानी पद्मावती का सुना, जौहर कर लिया। खुशबू पटाने से क्या दिक्कत है, वो तो आर्मी ऑफिसर थी ना। दिशा पटानी ने तो ये पता था कि जी पहले तो उतारेंगे स्कर्ट, उससे काम नहीं बना तो टॉपर उतार देंगे। क्या है सेक्युलरिज्म? हम हमारे धर्म को छोटा नहीं बता सकते, हमारा धर्म सबसे ऊपर, और धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। बाकी के जितने भी है पंथ है। ध्रुव राठी के साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है। ध्रुव सड़क छाप लाठी एकदम मौन है। मैंने तो बोला था कि हलाला को भी सार्वजनिक करना चाहिए, उस पर नहीं आया अब तक जवाब। आपने जैसे अभी मनुवादियों पर भी एक वीडियो बनाई थी। तो जितने भी हिंदू है वो मनु ऋषि के संतान है, जो जय श्री राम को ऐसे कहते कि अराजकता का नारा है, अल्लाह अकबर है अराजकता का नारा। एक आजकल आपने देखा होगा एक रील भी वायरल हो रखी है प्रेमानंद जी की, जिनमें उन्होंने कहा हुआ है कि आसाराम मेरे राम। पूरा का पूरा इस्लाम मरने के लिए पैदा हुआ, बताओ जीने के लिए है ही नहीं, खाली लालसा ही है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जय माता दी। आज जो हमारी गेस्ट है उनकी आपने रील कहीं ना कहीं देखी होंगी, क्योंकि जिस तरह वो अपनी बात खुलकर सामने रखती हैं, जिस तरह से अपना नज़रिया वो दिखाती हैं सनातन धर्म के लिए, जो उनकी राय हैं लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत ही बेबाक उनकी ज़ुबान है। आपको सुनकर जानकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाएं? बहुत बढ़िया। वायरल हो रखे हो आप जिस हिसाब से आप अपनी बात रखते हो क्लैरिटी के साथ जी, क्योंकि आजकल जो जनता का जो परसेप्शन है, उनको लिपटी चोपटी बातें पसंद नहीं है, उनको चाहिए क्लैरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बात है ब्लंटली बोलो आप। करेक्ट। एंड जिस ढंग से आप बोलते हो, कहीं ना कहीं मैंने देखा है जो आपके कमेंट्स में भी, कि बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। जी जी। और जैसे गांधी जी वाली एक रील मेरे सामने आई थी, आपने उनके लिए जो बोला, मुझे समझ नहीं आया कि आपने मतलब महात्मा गांधी जी से इतना कैसे, क्या दिक्कत हुई? कि महात्मा गांधी देखो वो परेशानी था। मैंने मेरे ये शायद हर इंटरव्यू हर पॉडकास्ट में बताई होगी ये बात। और अगर मैं हूं और गांधी की बात ना हो तो वो पॉडकास्ट ही अधूरा है महात्मा गांधी से दिक्कत ये है कि उसने सिर्फ अल्पसंख्यकों का सोचा, लेकिन बहुसंख्यकों का कभी सोचा ही नहीं। कभी ये भी तो सोचता कि हिंदुओं की भावनाओं को कितना आहत किया जा रहा है। चलो आप मुसलमानों को खुश कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपने किया, पर हिंदुओं का कत्लेआम करके अगर उन्हें खुश करा जा रहा है तो ये तो गलत है ना मैम। इसमें तो मैं कैसे साथ दूंगी। बंगाल के अंदर जब जेनोसाइड हुआ था, तो जब उससे पूछा गया कि हिंदू औरतों का सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू औरतों को काटा जा रहा है, उनके कपड़े खींच लेते हैं और जिसका मन आता है वो उसको उठाकर ले जाता है, तो इस पर हम क्या करें? तो गांधी ने कहा अगर उनको कोई पराया मर्द छू रहा है तो उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सलमा के बारे में तो तुम कभी नहीं बोलते। तुम्हारी अगर इतनी हिम्मत है, तुम गीता पे सवाल उठाते हो, तुम कभी कुरान पे भी तो उठाओ ना, क्यों नहीं उठाते? ये मैडम, मैं इस सेक्युलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं, जो मेरे धर्म की भावनाओं को आहत करके खुद के धर्म की भावनाओं को खुश करता है। मैं इस सेक्युलरिज्म को नहीं मानती। सेक्युलरिज्म का मतलब ये, मैं आपके धर्म की इज्जत करी, आप भी उतनी इज्जत करो, लेकिन आप अपने मजहब को खुश करने के लिए अगर मेरे धर्म के कत्लेआम करोगे तो मैं उन चीजों पे मैडम मैं समर्थन नहीं रखती। और मेरी इसी चीजों पर गांधी पे खिलाफत है। जब वहां से पाकिस्तान से लाशों की कटी हुई ट्रेनें आई हिंदुओं की, उसमें सिर्फ हिंदू थे, तो ये उनको 68 करोड़ रुपए दे रहा था। भैया किस बात के तू पैसे दे रहा है? क्या है, हिंदुओं के लाशों का सौदा किया है तूने? तो मैं तो इसलिए खिलाफत रखती हूँ, मुझे है उस डोकरे से दिक्कत, मेरे को सदा रहेगी, और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, इस पर हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही नहीं है। ब्लंटली आपको बोलना पड़ेगा, जो आपके, ये देश है, देश से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ना वो हमारा कोई राष्ट्रपिता है, हम नहीं मानते उसे महात्मा। राम की भूमि है ये, और ये राम की ही रहेगी, गांधी की भूमि नहीं है। गांधी बाद में है, राम पहले है, सदियों से है ये भूमि, इस पर राम आए। जब
राम जी ने जब इस वतन के लिए काम करा, अपने धर्म के लिए काम करा, तो गांधी कैसे राष्ट्रपिता हो गया? वो तो कब के है मैडम, इतना पुराना। तो मैं इन चीजों में, मैं इसीलिए मेरी इससे खिलाफत रही और मेरी सदा रहेगी। तो जैसे आपने रील में बोला हुआ कि वो पतले से थे, चरखा चलाते थे, उससे कुछ नहीं हुआ। हाँ, चरखा चलाने से नहीं आई, चरखा चलाने से आजादी आई नहीं आई पता नहीं, लेकिन बुलडोजर जब आया ना, उसके बाद शांति जरूर आ गई मैडम। बुलडोजर से शांति आते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, चरखे से कुछ नहीं आया। जब भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी 24-24 साल के लड़के फांसी के फंदे से झूले थे, तब आई थी आजादी। वो महाराणा प्रताप जी थे, इस भूमि को बचाने के लिए वो जगह तब आई है आजादी। महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके कारण आई है। महारानी अहिल्याबाई है, उनके कारण आई है। इसके कारण कोई आजादी नहीं, चरखे से थोड़ी आजादी आएगी। हर युद्ध के बाद विराम होता है, हमें तो ये पता है। बाबा ने युद्ध छेड़ रखा है, उसके बाद देख लो अब कितनी बड़ी अशांति आ रखी है। और जैसे आपने इनके ऊपर एक और चीज बोली है कि ये जो अंग्रेजों की बीवियां थी, उनके साथ इनके अफेयर थे, डांस करते थे। मैडम मैंने देखो क्या गलत बोला, चलो बताओ आप मेरे को एक बात मेरी झुठला दो, चलो मैं कह दूं, मैं मान लूंगी मेरी बात गलत है। गूगल खोल लो, गूगल खोलोगे आप देखोगे कि गांधी जी विथ 2 गर्ल्स, जवान लौंडियों के बीच में ऐसे हो जाता था। तो ये सहारा लेते होंगे, सारा लेते होंगे चलते टाइम पे। ये कैसा सहारा है? अंग्रेजों को देख के तो ऐसे कंधे झुके रहते थे, तो जैसे लौंडिया के भाई आज ठीक हो गया, ये थोड़ी होता है मैडम। लड़कियां देख के तुम ऐसे उनको ऐसे चक्री कर रहे हो। आपके हस्बैंड ने मैडम, उनको नहीं आता वो कपल डांस इतना परफेक्टली, उसने उस उम्र में कर दिए थे, ऐसे घुमा रहा था वो लड़कियों को, तो कैसे खिलाफत नहीं रखूं? और फिर उसको कहते थे कि जी नहीं, गांधी जी तो अहिंसावादी थे, कोई वो शांति के पैगाम दिया करते थे। अरे ये भी तो बताओ कि मंदिर के अंदर बैठ के कुरान भी पढ़ा करते थे। कभी मस्जिद में गीता नहीं पढ़ी गांधी जी ने? कुरान पढ़ते थे वो, बिल्कुल पढ़ते थे। और जो उस कुरान के खिलाफत कर दे कि भैया मंदिर के अंदर क्यों पढ़ रहे हो तुम, कभी मस्जिद के अंदर भी तो गीता पढ़ो, अगर किसी ने ऐसी बात कर दी तो वो उन्हें जेल में फेंक देता था। ये तो मैडम, ये सारी चीजें तो है आपके, आप सर्च करो आपको सारी चीजें मिलेगी, सारी फैक्ट्स है। एक जैसे आपने एक और रील बनाई हुई कि आजकल लड़कियां जो है, जो अभी जो टाइम चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, आजकल शादी से पहले टेस्ट ड्राइव होती है, इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। टेस्ट ड्राइव मैडम देखो कितनी गंदी बात है, आप खुद सोचो कितनी चीप सी बात है, कितनी उठाईगिरी बात है कि कोई लड़की अपने आप को वस्तु समझ रही है। मैडम ये जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती है ना, कभी बिकती नहीं है। इनको ये नहीं पता है, बिकने का मतलब मेरा लड़की से नहीं है, गाड़ी से ही था अभी तो। इनसे ऐसे है इसका मतलब कि अगर टेस्ट ड्राइव करवाती रही तो देखो इनका जीवन है खत्म। ये जितना अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने समझ लिया अपने शरीर को वस्तु, कि भैया हम लड़कों का यूज लेंगे, लड़कों ने समझ लिया कि हम लड़कियों का करेंगे। तो मैडम 25 जगह ये जो भी देखो मुंह मार रहे हैं, ये कोई ना तो प्रेम है, ये उठाई गिरापंथी है, और वही ये लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनको छिनाले कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ। इसलिए एक बात बताओ, आपका शरीर कोई खेलने की वस्तु थोड़ी हो गया। आप इतने सस्ते कैसे हो गए कि आप हर किसी के प्लेट में जा रहे हो? इतने सस्ते आप कैसे हो सकते हो? उनका तो ये है कि भाई मतलब ठीक है, माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है ये होता है, लेकिन मैडम ये एक जगह रहे तो ठीक है। चलो उस जगह आपके हुए विवाद, फिर आप अपने माँ बाप की तरफ से कहीं गए, वहां निभाओ। मैं मानती हूँ एक बार दिक्कत होती है, हर बार नहीं होती। अगर हर बार दिक्कत हो रही है तो आप में दिक्कत है फिर वो। तो जैसे एक मूवी आई थी डियर जिंदगी, आलिया भट्ट की, अगर आपने देखी होगी तो, शाहरुख खान भी थे उसमें। नहीं मैडम, तो देखो मैं इस भांडों को देखती कम हूँ, मुझे इनसे चिढ़ है। उस मूवी में मैं इसलिए जिक्र कर रही थी, उस मूवी में ये दिखाया गया है कि लास्ट में जो कंक्लूजन आता है कि शाहरुख खान उनको बोलते हैं कि आप एक चेयर खरीदने से पहले 10 चेयर ट्राई करते हो कि कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल है। वैसे इस जिंदगी में लोगों को भी ट्राई करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अपनी छोरी को दे दे, सुहाना को, पड़ोसी को दे दे, क्या दिक्कत है? आमिर के छोरे को दे दे ट्राई करने के लिए, क्या दिक्कत है? ये ट्रायल तो चलाते हैं पूरे जिहादी वुड में, और करते क्या है? ऐसे इनको भांड नहीं कहती हूँ मैं, इनकी इन्हीं हरकतों से इनको भांड कह रही हूँ। अरे मैडम ये नॉन लिविंग चीज है, ठीक है? ये आप इसको पैसे से खरीद लोगे, इसको आप खरीद लोगे। लड़की पैसे से कब खरीदे जाने लग गई? फिर तो देखो मैडम, फिर तो वो कोठा छाप में और एक अच्छे घर में कोई फर्क नहीं रह गया। तो मतलब इनसे बढ़िया है वैश्य, मैं आपको बता दूं, वो एटलीस्ट क्लियर तो है अपने मामले में कि हाँ मैं भाई मेरा क्लियर है कि मेरा ये धंधा है। फिर ये क्या कर रहे हैं? इनके कैरेक्टर पे भी मत बोलो, इनके किसी चीज पे मत बोलो। ये उठाईगिरी अगर हो रही है, 100 जगह सड़क छाप हो रही है, तो इनका इस चीज में समर्थन करो। कैसे समर्थन करेंगे? आपने अपने आप को एक वस्तु बता दिया, आपके कोई मतलब आपको नोच के खा जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तो वस्तु है जी।
या तो अपने आप को घोषित कर दे कि हम वस्तु, हम इंसान नहीं है, तो वैसे ही दिक्कत नहीं होगी किसी को। समाज से मैडम, ऐसे लोग ही समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज के वक्त। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। बट आजकल जो ये एजेंसी है, इनके दिमाग में तो इतना घुमा हुआ है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर नहीं है, लिव इन में नहीं रह रहे हैं, तो शादी कैसे कर लेंगे? क्यों, हमारे माँ बापों की नहीं हुई क्या? चलो मैं कह रही हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। प्रेम करना बहुत कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है प्रेम होना। क्या प्रेम होता है आज के टाइम पे? मैडम कहीं कहीं तो होता हो, इक्के दुक्के तो ठीक ठाक हो गए, अब इनकी तरह कोई रोड छाप थोड़ी है सारे के सारे। जो प्रेम है ना मैडम, वो बड़ा अनकंडीशनल होता है। अगर मुझे ये चीज पसंद है तो पसंद है, मुझे अगर उससे प्यार है तो है, उसमें कोई वो लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वो समर्पण होता है, वो डेडिकेशन होता है, वो आप एक कमिटमेंट करते हो। इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है किसी से, इनकी कमिटमेंट ना अपने माँ बाप के साथ, इनकी ना कमिटमेंट अपने प्यार के साथ। और आजकल तो मैडम ये चल रहा है कि ब्याहे हुए के साथ ऐसा है, ब्याहे हुए भी खराब होने में आपको बताऊं, वो भी इधर उधर धक्के खा रही हैं। 50-50 साल की औरतें मैडम, ये कौन सा टाइम है आप बताओ? उनको कौन सी जेनजी जनरेशन में मानूं, किस में मानूं मैं? खुद बताओ मैं किस में मानूं उनको? 50 साल की औरत मैडम। ये जो मेरी जो रील थी ना, मैंने इस पे पहले बोला मैम, बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां हो गई, इनको 25-25 साल के लौंडे चाहिए। किस बात के लिए भैया? तुम्हारे पे तुम्हारा आदमी, तुम्हारा जीवन बढ़िया चल रहा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारा समाज में बढ़िया नाम है, क्यों अपने नाम की धज्जियां उड़ा रहे हो? क्यों अपने माँ बाप की परवरिश की धज्जियां उड़ा रहे हो? क्यों अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो? इनका कोई प्रेम नहीं है, ये एकदम से अय्याश लोग हैं, मैं आपको बता दूं। इनकी ना कमिटमेंट अपने साथ है, ना अपने घर को के साथ है, ना अपने प्यार के साथ है, किसी के साथ कमिटेड नहीं है ये लोग। जिस इंसान के कोई जीवन में उसूल नहीं, जिसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं, वो कैसा इंसान है? ये तो ये है, उठाई गिर रही है तो ठीक है, आज यहाँ अवेलेबल कल यहाँ अवेलेबल, ऐसा थोड़ी होता है मैडम। लड़कियां इतनी सस्ती कैसे होगी? लड़कियों ने अपने स्वाभिमान में, हमारे रानी पद्मावती का सुनो, जौहर कर लिया, लेकिन इन नीचों के हाथ नहीं पड़ने दिए अपने ऊपर। कर्णावती जी थी, उनके बारे में जाने, महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनको पढ़े, लेकिन ये सुअर किनको पढ़ेंगे? आलिया भट्ट जी हमारी मैया, हमारी मैया तो वो है तापसी पन्नू है, इनको पढ़ते हैं मैडम। राधिका आप्टे इनको पढ़ते हैं, ये खुशबू पटानी इनको पढ़ेंगे, तो इनको पढ़ेंगे तो इनका जीवन खराब ही होगा और बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। खुशबू पटाने से क्या दिक्कत है? वो तो आर्मी ऑफिसर थी ना। तो आर्मी ऑफिसर है तो ठेकेदारी ले ली क्या? आर्मी ऑफिसर ऐसे नंगापन कब मचाते हैं जो वो मचा रहे? क्यों निकाला गया इसको? ये भी तो कभी कोई सवाल करे, इसको निकाला क्यों यार? ये है क्यों नहीं उसके अंदर आज? आर्मी के अंदर क्यों नहीं है आज? क्यों निकाला गया? पूछो मैडम, मैं तो खुद चाहती हूँ कभी तो बताए, कभी तो अपना सच बताए। इनके कर्म नहीं है कोई देश सेवा के। मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं, ये उसी भांडिया वुड के सपोर्टर हैं, क्योंकि उन्हीं भांडों में से एक भांड इसकी बहन है दिशा पटानी। ये कह रही है कि प्रेमानंद जी महाराज जी गलत, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी गलत। क्यों गलत? संत है वो नंगापन परोस के उन्होंने फेम नहीं कमाया, अपने ज्ञान के बूते पे कमाया। दिशा पटानी ने कौन सा ज्ञान दिया था? दिशा पटानी ने तो ये पता था कि जी पहले तो उतारेंगे स्कर्ट, उससे काम नहीं बना तो टॉपर उतार देंगे, और अगर तब भी नहीं बात बनी तो दोनों उतार देंगे। इनका तो ये हिसाब है। ये कैसे बात करेंगे? धर्म जो धर्माचार्य धर्म गुरु है, संतों की बराबरी ना तो ये जिहादी वुड कभी कर सकता है और ना कभी कर पाएगा। मैडम ये जो जनरेशन खराब हुई है, इसके अंदर सबसे बड़ा रोल इसी भांडिया वुड का है। मैं आपको बताऊं, ये बॉलीवुड ने जितना कचरा किया है इस जनरेशन का। एक पिक्चर थी मैडम, वो तृप्ति डिमरी नाम है उस एक्ट्रेस का, मैं आपको बताऊं,
उसके अंदर शायद विक्की कौशल है साथ में, और मुझे एक बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, वो कौन है, पंजाबी सिंगर है शायद कोई वो, ठीक है, इनकी पिक्चर थी। मैं कह रही इतना देखती हूँ, वो ट्रेलर देखा था मैंने इन्हीं हरकतों के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उस टाइम पे उसका चल रहा था प्रचलन। मैंने कहा देखे तो सही क्या है ये बीमारी। मैडम पता चला कि उस पिक्चर में तृप्ति डिमरी 2 जनों से सेम टाइम पे प्रेग्नेंट होती है। हाँ। अब आप बताओ कि ये वाहियातगिरी है या नहीं है? क्या सभ्य समाज की चीजें हैं ये? है क्या सभ्य समाज की चीजें? नहीं है। समाज आपके लात देगा अगर ऐसी हरकतें करोगे, और हमारे जैसे नहीं बैठे ऊपर, नहीं तो सच में इनके लात ही पड़े तो ठीक है, अगर हमारे जैसी माए हो तो इनको ठोके। अब तक कैसी हरकतें हैं ये बताओ आप? 2 जनों से मैडम, और इस चीज को सपोर्ट करा गया है, बताओ। पूरा फेमिनिस्ट समाज, पूरे भांडों की मैया सारी की सारी इकट्ठी हो गई और कहती है कि मैडम तृप्ति डिमरी तो हमारी नई माँ है, उसने कहा है कि 2 जनों से सेम टाइम पे ये मैडम चीप नहीं है ये हरकतें, आपने खुद को एक खिलौना समझ लिया है। तो जब ऐसी चीज एक मैडम आप देखो बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसका कैसा असर पड़ रहा है इस जनरेशन के अंदर। ये धर्माचार्य का विरोध कर देते, कभी इन सुअरों का बाप जाकिर नायक उस पर तो नहीं करा, क्यों नहीं करा? वो अब्बा लग रहा है इनका। ये इनकी अम्मी डांस करती है वहां पे, कौन कर रहा है वहां पे? कैसे उसकी बातों पे नहीं? उसने कहा था कि जितनी भी कमारी लड़कियां हैं वो सारी प्रोस्टिट्यूट है, उसने तो ये कह दिया था। कमारी में मैं भी हूं, ये जितनी बच्चियां बैठी है सारी हैं। फिर ये थोड़ी होता है, उसका इन्होंने विरोध नहीं करा। खुशबू पठानी काम मर गई थी वहां पर उस टाइम पे, तब क्यों नहीं आया था? जाकिर नायक बाप लग रहा था। ये झांगुर था, उसने लड़कियों की रेटें फिक्स कर दी, तब कहाँ गया था ये? तब खुशबू पठानी को एक ज्ञान याद नहीं आया कि आज हमारे हिंदू लड़कियों के रेटें फिक्स कर दी, आज मुझे मेरा थोबड़ा खोलना चाहिए। भैया क्यों नहीं करी? उल्टी करती उस टाइम पे। तूने कह दिया कि अनिरुद्धाचार्य जी के मैं मुंह पे जूता मारूं, प्रेमानंद जी महाराज जी जिनको इतनी दुनिया सुनती है, वो ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। तुम बताओगे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए? फेमिनिस्ट लोगों की प्रॉब्लम ये है, उनको जो जो बात अपने काम की लगती है वो तो ले लेती हैं, और जो देख रही है अब इस पे बवाल नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। उन्होंने देखा बवाल होगा, चलो ये ले लो कि भैया 25 जगह लड़कियां मुंह मार रही हैं। अरे आगे की भी तो सुन, 25 जगह लड़के भी मुंह मार रहे हैं, दोनों खराब है। उन्होंने ये कहा, एक तो ये रीलों के एडिटर खराब कर रहे हैं पूरे इस समाज को सबसे ज्यादा। ऐसे वाहियात एडिटर, मैं आपको बताऊं, कई तो ऐसे शब्दों को काट छाट करेंगे, वो ऐसा लगेगा कि ये रियल है। एआई ऐसे खराब कर रही है मैडम इनको। कई बार तो देखती हूँ मैं ये सोशल मीडिया, कई बार तो बैरी भी बहुत हो जाता है इंसान का, ऐसे काट पीट के चीजों को ऐसे जोड़ेंगे। अब बताओ प्रेमानंद जी का जो स्टेटमेंट था, उनको बाद में बताना पड़ा है, वो इतने बड़े संत है, इतने बीमार आदमी है, कि मेरा ये स्टेटमेंट नहीं था, मेरा स्टेटमेंट दोनों के लिए था। किन के लिए? ये जो फोकट छाप औरतें हैं, इनके लिए बताना पड़ा। कोई इतना सस्ता आदमी, ये तो सस्ती है, इनका क्या है? ये सस्ती है जो अपने आप को कह रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, वो सस्ती है। और जो मैडम वो 7 की लड़की का जो अब बवाल था ना, उसको मैंने इसलिए रगड़ा क्योंकि वो हिंदू थी। मूल्य होते तो मैं मजे लेती, भगवान कसम, माँ कसम बहुत मजे लेती। मैं सोचती हूँ वो बोले, पर मैं एक बात बताऊं, मैं हर बार इस चीज में हार जाती हूँ। वो ऐसे अपनी धज्जियां नहीं उड़वाते, उनके खानदान के अंदर उनको चाहे सब देखे कोई फर्क नहीं, लेकिन वो रोड पे आके ऐसा नंगापन नहीं करते जैसे ये अपनी कर रही है। सबसे ज्यादा जो इस समाज को खराब करा है, धर्म को जो इसने खराब करा है, वो सबसे ज्यादा ये हिंदू लड़कियां। मैं आपको बताऊं, जो सेक्युलरिज्म का गाना गा रही है, अपनी तापसी पन्नू को अपनी अम्मी मान रही है, खुशबू पठानी को अपनी मौसी मान रही है। आपको तापसी पन्नू से क्या दिक्कत है? सारी ऐसी मैडम मुसलमानों को अपना मानेंगे, हम तो उनके को खिलाफ हैं। जो कहते हैं कि जी नहीं अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा, ऐसे नारों का जो सपोर्टर है वो हम उनके खिलाफ है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम उनके खिलाफ है। तापसी पन्नू कह रही है कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान का विवाद छिड़ा है, मेरा ड्राइवर मुल्ला, मैं जिसके रेंट पे रहती हूँ वो मुल्ला, जो हमारे खाना देता है वो मुल्ला। तो मैडम उनका थूक खा रहे हो तो यही होगा, ऐसी तो भाषा होगी उनकी, और क्या होगी? अब वो ड्राइवर है, वो ये नहीं देख रहे कि किस दिन जिहाद हो गया तब क्या करेंगे। एग्जाम्पल सेट करते हैं मुल्ले, तो उनका यही है, हमेशा से होता है। तो मैं इन लोगों की, मेरी थॉट प्रोसेस मिलता ही नहीं है मेरा इनसे। मेरा जिनसे मिलता है मैं खाली उन्हीं की बात करती हूँ, इनकी बात ही नहीं करना पसंद मुझे। इसीलिए खुशबू पठानी मुझे नहीं है पसंद। दिशा पटानी को कभी ज्ञान देती, अनिरुद्धाचार्य जी को ज्ञान दे दिया कि मुंह पे जूता मारूं। कौन होती है जूता मारने? हम कह रहे हैं आए सामने जूता मारने, और हम क्या क्या मारेंगे वो सोच भी नहीं सकती। फिर हम तो ओपन चैलेंज दे रहे, कई बार दे चुके, हमसे भिड़ते ही नहीं है लोग, पता नहीं क्यों नहीं भिड़ते। हम तो कह रहे भैया ये लोकेशन है, तुम यहाँ आ जाओ, तुम मारो जूता, हम तुम्हें बताएंगे कि जूता मारना कहते किसको है। हिंदू होकर मैडम हिंदू धर्म का जो विरोध करता है वो कोठे पे बैठी हुई वैश्या के बराबर है। मैं आपको बता दूं, इस पर बीप मत लगाना, इनको चलाना।
और ये जो सेक्युलर औरतें हैं, ये इनके लिए है ये लाइन पूरी की पूरी। सेक्युलरिज्म ये नहीं है कोई। क्या है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म ये है, आप मेरे धर्म की इज्जत कर रहे हो, मैं आपके धर्म की इज्जत करूंगी। आप अपने धर्म को खुश करने के लिए मेरे धर्म में कोई संजय के गले नहीं काटोगे, किसी के भी। आप कन्हैया कुमार के ये नहीं है कि आपके धर्म को खुशी मिलेगी और आप मेरे धर्म के एक आदमी के गला रेत दोगे। नहीं मैडम, मेरा ये सेक्युलरिज्म नहीं है और ना मैं इसमें मानती हूँ। और जैसे जो अभी जो जनरेशन है, ये जैसे लव जिहाद को बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, केरला स्टोरी में जो दिखाया है, अपने भगवान को ही नहीं मानते हैं, उन पे ही क्वेश्चन करते हैं, उन पे क्या कहना चाहोगे? इसलिए तो सुअर हैं, इसलिए तो कटते पिटते हैं। भगवान भी इनका साथ नहीं देगा। ये ऐसे हरामखोर निकृष्ट है कि कटे पिटे तो ही ठीक है। मैं तो बताऊं मैडम, अब तो कोई लव जिहाद में, मैं आपको बताऊं, इतनी तंग हो गई हूं मैं इनको समझा के इन हरामखोरों को कि भैया बख्श दो, मान जाओ, अपने बाप की इज्जत की धूल मत करो। तुम कर लो, हिंदुओं में किसी से भी शादी करो, हम नहीं रखते जातिवाद। मैं आपको ऑन कैमरा कह रही हूँ कि मेरे मन में मैडम जातिवाद की कोई बात ही नहीं। कई जाटव भाई है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ सगे भाइयों की तरह रहते हैं। कई वाल्मीकि भाई है और मैं कह रही हूँ बिल्कुल सगे भाइयों की तरह है वो भी। कोई जातिवाद की बात नहीं है। इनको करना है ये करे, हिंदुओं में किसी मुल्लों के यहाँ पर नहीं जाए। इनको मैडम समझा समझा के थक गए, कह रहे नहीं आप हमारी मैया नहीं हो, तुम्हारी मैया भी ज्ञान नहीं दे रही, भैया मुल्लों के पास जाओ। इनको पता नहीं ऐसा कौन सा मतलब वो कटी चटी चीजों को शौक चढ़ गया है कि वो उनके पास जाती है और फिर वो उनको ऐसा काटते हैं कि पूरा का पूरा इनका तो विनाश ही हो जाता है। अब नहीं रोकती मैडम मैं, केस कुछ लगा दी इन्होंने रिटर्न हम पे कि ये हमको भड़का रहे हैं। अरे हम क्या भड़का रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस हिसाब से चीजें चल रही है। न्यूज़ों पर डेली आ रहे हैं। आज उसने कुकर में सीटी लगा दी। महाराष्ट्र का एक केस आया मैडम, ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया बॉडी को। आप सोचो कितनी नीचता है। इस हैवानियत को प्यार थोड़ी कहते हैं। ये है क्या प्यार? ऐसा कैसा प्यार है मैडम? इसको मैं कोई प्रेम की निशानी नहीं मानती कि भैया जो तुम्हें कल 56 टुकड़ों में काटे, तुम्हारी बॉडी को ग्राइंड कर दे, ये प्रेम नहीं है। ये सीधा का सीधा जिहाद है। पहले करते हैं वो लव और फिर बाद में करते हैं जिहाद। इससे उनके धर्म को फायदा है, इनके धर्म का नुकसान है, पर छिनाले सुधरती नहीं है, इसीलिए मेरे से गालियां खाती है हर बार। पर अब मैं इनको देखती हूँ कि ठीक है ये कट पिट के ही ठीक होंगे, ये नहीं हो सकते। इनके सामने हार मान ली क्योंकि बहुत दुखी कर दिया इन लोगों ने। हमने बहुत कोशिश करी कि भैया कैसे जैसे सुधर जाए, सुधरने का नाम नहीं है। और जैसे आजकल लिव इन रिलेशन में रहते हैं जी, आप उसके भी काफी अगेंस्ट बोलते हैं। अपने माँ बाप नहीं रहे मैडम, मैं तो देखो उस परिपाटी की हूँ। जी, प्रेम होना अच्छी बात है, घूमो फिरो मिलो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, माँ बाप भी मना नहीं कर रहे। इनका प्रेम ये है कि अय्याशी करेंगे हम, दारू पिए, सिगरेटों को छल्ले उड़ाएं जैसे लड़का उड़ा रहा है बराबर, हम ये करेंगे। लड़का सिगरेट के छल्ले उड़ाकर भी घर को देख रहा है, ये किसी को नहीं देख रही है, ये किसी को नहीं देख रही है, ये खुद की परवरिश पे ये सवाल उठवा रही है खुद। जब प्रेम है मैडम तो उसकी तो आपको वैसे ही याद आएगी सारे दिन। आप देखो चलो मेरी फोन पे बात हो, मैं मिल लूं ये वो ठीक है, प्रेम सात्विकता का नाम है। ये ऐसी जो ये कर रहे हैं अपवित्रता, इसका नाम नहीं है, बटने खोलने का प्रेम है इनका। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कही है और अभी भी कहूंगी मैं, इनका और कोई प्रेम नहीं है, इनका सिर्फ अय्याश प्रेम है। आज इस पे, कल उस पे, फिर परसों उस पे, इनका यही है, यही करती आई है ये। उस लड़की का नाम मुझे अच्छे से याद है, मुझे आज भी, मैंने कहा यार सच में उसने ऐसा क्यों बोला, मेरा आज भी उससे सवाल रहता है। पल्लवी शर्मा नाम था उसका, कि टेस्ट ड्राइव कर लेनी चाहिए। नहीं, ये कोई बात नहीं है। इस चीज को आप ना, आपके धर्म की क्या संस्कृति है, आप उस संस्कृति पे सवाल उठा रहे हो, आप उस संस्कृति को गंदा कर रहे हो। नहीं है ये, कौन बोलेगा अगर हम नहीं बोलेंगे तो। और मैं तो कहती हूँ जितनी भी युवा लड़कियां हैं भाई, उनको बोलना चाहिए इस चीज के ऊपर, और तुम थोड़े सुधरो तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये ऐसा अय्याशी का नाम नहीं है। प्रेम, प्रेम बड़ी अच्छी चीज है और प्रेम को निभाना पड़ता है, कमिटमेंट होती है प्रेम के अंदर। ध्रुव राठी के साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? मैडम मैं तो उसको लंबी चलाने में हूँ, पर हरामखोर ऐसा सड़क छाप है सही में। मैं तो कह रही हूँ पूरे, उसने ना अपने नाम पे ही उसने कालिक पुताल ली। जवाब ही नहीं दे रहा, सारे सवाल करे मैंने, बिल्कुल उससे विपरीत गया है। जो मतलब पूछा उससे, उसका तो उसने जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो बोला था कि हलाला को भी सार्वजनिक करना चाहिए, उस पर नहीं आया अब तक जवाब। इसके बाप है, बकरों के गड़े रहते हैं, उस पे पॉल्यूशन पे ज्ञान दे, नहीं दे रहा है। कैसे देगा मैडम? मैं तो यही देखती हूँ कि कहाँ से ऐसी सड़ी हुई औलाद आई है, भगवान कसम। पूरा घर परेशान होगा इससे कि ये क्या निकृष्ट लेकर आए हम, ऐसा सुवर रही है। इसको मैंने बहुत बोला कि भैया जवाब दे दे, क्यों नहीं दे रहा जवाब, थोड़ी तो कोशिश कर जवाब देने की। कॉपीराइट मार देता मैडम मेरे वीडियो पे तो वो।
इतना डरता, मैंने नहीं मारा, मैं तो बिल्कुल नहीं मारती, इसके वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं मारती। मैं देखती हूँ चलो थोड़ी लंबी खींचे, हम तो तैयार रहते हैं इन विवादों के लिए, छेड़े तो सही हमसे, छेड़ के उसने तो थोबड़ा ही बंद कर लिया। एल्विश ने भी उसके अगेंस्ट बनाई थी, तो उस पे तो काफी उनका जवाब आए थे। पार्ट 1 बनाया उसने, पार्ट 2 बनाया, काफी चला था। आपके जवाब नहीं दे रहे हैं वो। जवाब नहीं मैडम, मैंने उसके बापा को नाराज कर दिया ना, कैसे करेगा, देगा जवाब, दे नहीं सकता। मैंने सोचा था ये थोड़ा तो ईमान का होगा पक्का, कांग्रेस का इतना बड़ा चेला है, इतना बड़ा भक्त है, कभी तो सामने निकल के आए, अपनी पार्टी की 70 साल की लाज रख ले, मेरे सवालों को जवाब दे, नहीं दिए इसने। मैंने तो चैलेंज रखा था, भैया तू दिल्ली भी नहीं आता, ऐसा सुअर है, इतना डरता है फट्टू आदमी, जर्मनी में बैठा बैठा ज्ञान दे रहा है, बताओ। तू ज्ञान दे, अच्छी चीज है, पर ढंग की चीजों पे देना। मैडम जर्मनी पे रहकर यहाँ के प्रदूषण पे ज्ञान देना बहुत ईजी है, यहाँ पर एक बार आकर झेलो उसे और देखो कि सरकार वाकई में ऑन ग्राउंड क्या कर रही है। जितना पाप इसके बापों ने फैलाया है उसको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा, अभी ऐसा इतना इजीली वो पाप साफ हो नहीं सकता है। जिन्होंने इस दीमक को इस देश के अंदर भर दिया माइनॉरिटी के नाम पर, उनसे भिड़ना बहुत बड़ी बात है। अभी तो उनसे कैसे भिड़ोगे? आए दिन हिंदुओं के गले रहते जा रहे हैं मैडम। ध्रुव सड़क छाप लाठी एकदम मौन है। बांग्लादेश के अंदर दलित हिंदुओं की हत्या हो गई, अब इसको जय भीम जय मीम का प्रेम नहीं दिख रहा, अब नहीं भौंक रहा है। बांग्लादेश में इतना जेनोसाइड हो रहा है आज हिंदुओं के ऊपर, हिंदू औरतों को सरेआम ठंडे पानी से उनको नहलाया जा रहा है, ऑन रोड उनके कपड़े उतार के फिर उनका 100 आदमी बलात्कार कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं भौंक रहा? ये कैसे अपनी माँ को नहीं रो रहा? अब रोए क्यों नहीं कर रहा? अपने बाप के लिए फाड़े ना गला, क्यों नहीं फाड़ता? नहीं बोलेगा इस पे, क्योंकि फट्टू आदमी है। बहुत कोशिश करी बोले पर नहीं बोलेगा। मैं चाहती हूँ मैडम जो आज का युवा है उसको वाकई में, मैं नहीं कह रही कि आप किसी भी सरकार का साइड लो, मत लो। तुम चलो ठीक है, तुम कांग्रेस को मान लिया, तुम बीजेपी को मान लिया मैंने, अरे पर तुम वतन के गद्दार कैसे हो सकते हो? तो वतन के गद्दार हैं। ये बोलता है ये कि भैया हनुमान जी वो कोई भगवान नहीं थे, वो तो उड़ते थे, ये करते थे, ये इस चीज पे सवाल उठाते हैं, ये महादेव पे सवाल उठाता है, ये ऐसा नीचे। कभी इसका बस चलता है अल्लाह पे उठाना सवाल, उठा, मोहम्मद पे सवाल क्यों नहीं उठाता? पता है इसको, इसके लट चढ़ा देंगे इसके जो बाप बने हुए हैं आज। बिल्कुल नहीं करेगा ये बकवास ऐसी, क्योंकि हिंदू समाज सबसे ज्यादा शांत है और उसी शांति का ये फायदा उठा रहा है ये सेक्युलर चूहा। और सच में मैं तो कहती हूँ कि जितने भी हमारे हरियाणा के जाट भाई है, जब भी ये सुअर आए इसको इतना बढ़िया से रेलो कि भैया ये, क्योंकि ये ना पूरे हिंदू धर्म का नाम खराब कर रहा है मैडम। पर काफी लोग तो उसको सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। कौन करते हैं? देश के गद्दार करते हैं इसको सपोर्ट। शारजिल इमाम को अपना बाप बता देता है। उमर खालिद भटका हुआ मुसलमान है, उसने गलती में बोल दिया चिकन नेक को हमें भारत से अलग करना है, चिकन नेक भारत का हिस्सा नहीं है। ये बातें जिसने बोली है उसके ऊपर आप कैसे बोल सकते हो? आपने सुनी है मैडम इसकी? हाँ पता है मुझे, पता है आप जी। जिसने शाहीन बाग के दंगे भड़काए हो, आप उसको कैसे कह सकते हो कि भैया वो भटका हुआ नहीं है, वो देश का गद्दार है और उसे मान एंटी नेशनलिस्ट? ये नहीं बोलेगा इस पर। कन्हैया कुमार का गला रेत देते हैं इसके बाप मुल्ले, तब नहीं भौंकता ये। तब कह रहा है कि उन्होंने गुस्ताखी करी थी। किस बात की गुस्ताखी कर दी उन्होंने? अगर सभी धर्मों को बराबर बताना गुस्ताखी है, एक लड़की ने एक कोट करके एक चीज बोल दी, अगर वो गुस्ताखी है तो ठीक है, हमें ये गुस्ताखी मंजूर है, हम कर रहे हैं गुस्ताखी। और मैं तो इनको कहती हूँ ऑन कैमरा, हम तो कर रहे हैं भैया। हम हमारे धर्म को छोटा नहीं बता सकते, हमारा धर्म सबसे ऊपर, और धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। बाकी के जितने भी है पंथ है। मजहब आया 1400 साल पहले, हम हैं आदि अनादि काल से, और आदि अनादि काल तक ही रहेंगे। ये कीड़े मकोड़ों की तरह लड़ेंगे भिड़ेंगे और मर जाएंगे, देख लेना एक दिन। ये कैंसर की तरह फैल रहा है ये रोग, लेकिन ये खत्म भी उतनी ही तरह उतनी जल्दी होगा। हमारे धर्म पे हर बार आप कैसे मैडम, मैं ध्रुव राठी को हिंदू मान लूं? मैं तो नहीं मानूंगी उसको हिंदू, किसी भी कीमत पे नहीं मान सकती मैं उसको हिंदू। जो भगवानों पे सवाल उठाए, जो हमारे देवी देवताओं को गंदा बोले, जो हिंदू औरतों को गंदा बोले, वो कैसा हिंदू हो गया भाई? वो नहीं है हिंदू, मैं उसको मानने को तैयार नहीं। जो खाली मुल्लों का गाना गाए, पाकिस्तानियों को अपना बाप बताए, वो नहीं है हमारा। पाकिस्तान इसको अच्छा लगता है, पाकिस्तान के सपोर्टर है मैडम इसके सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्टर। इसके मैं कह रही हूँ भारत में जो सड़ा गला सेक्युलरों का समाज है, खाली यही है इसका भक्त, और कोई नहीं है।
इसने कहा, जो मैंने इसको बात कही इसने उस पे नहीं कहा, इसने कहा कि गोबर नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है। छोड़ दे रोटी, छोड़ दे सब्जियां, खाद किसकी डलती है? किस चीज की डल रही है खाद? कोई उनके जो इसके बाप मूल्य उनके थूक मूत्र की तो डल नहीं रही, जो इनको मतलब इसको जिसके लिपटने की आदत हो गई है, तो वो ऐसी बातें ना करे तो बेहतर होगा। ना कोई ज्ञान, घटिया 2 कौड़ी का फैक्ट चेकर है, कोई ज्ञान ना कुछ, बस एडिटिंग कर देता है। इसीलिए मेरी एडिटरों से दिक्कत हो जाती है कि ऐसी एडिटिंग करते क्यों भाई, फेक चीज को रियल दिखा रहे हो। वो इसी चीज के घमंड में जी रहा है। और जैसे मैडम कांग्रेस पार्टी का काल खत्म हो गया ना, वैसे इसका भी खत्म होगा, आप देख लेना। और हम तो कहते हैं आए एक बार दिल्ली, वैसे ही खत्म कर देंगे। आपने जैसे अभी मनुवादियों पर भी एक वीडियो बनाई थी, उस पर बताएंगे थोड़ा डिटेल में? मनुवादी हम हैं जी, मनु ऋषि के संतान, तो वो हुए मनुवादी। तो जितने भी हिंदू है वो मनु ऋषि के संतान है, ठीक है। आजकल के ये नीलचट्टे हैं, ये नीले सुअर हरे सुअरों के साथ मिलके ऐसे पापी हो चुके हैं कि अपने हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। अगर हिंदू धर्म से इनको इतनी ही दिक्कत है तो जो आरक्षण की भिक्षा मिलती है वो किसके नाम पर मिल रही है? अपने आप को हिंदू बताकर मिल रही है। कोई स्वर्ण बोल दे, कोई ओबीसी इनकी जात का नाम ले ले, ये उस पर SC ST का एक्ट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं भैया? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, ST SC का एक्ट लगा दो, तुम्हारी जात का नाम ले दिया उस पे। मैं पंडित हूँ, मुझे पंडित बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई जाट है, इनको जाट बोल दो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनको किस बात की मिर्ची लगती है? जब तुम्हारे लिए ये जाति सूचक शब्द है, अगर हम तुम्हारी जात का नाम ले रहे तो तुम हम पे SC ST का एक्ट लगा रहे हो। संविधान पे लगाइयो जरा। वही संविधान तुम्हें बोलता है कि अपनी जात बता तब दूंगा तुझे आरक्षण, नहीं तो नहीं दूंगा आरक्षण। उस पर लगाए जरा SC ST एक्ट, फाड़े उस पर गला। नहीं फाड़ेंगे। इनका बाप वो जो नीला है, नीलचट्टा चंद्रशेखर रावण, वो नहीं बोलेगा इस पर। वो अभी इस टाइम पर धोती फाड़ने में बिजी है हरे सुअरों की, वो इस पर बिल्कुल नहीं भौंकेगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये बोलूं तो मेरा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये कौन से दलित हिंदू और मुसलमानों के प्रेम की बात करते हैं? बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की 90,000 मुल्लों ने मॉब लिंचिंग करी थी मैडम। कपड़े फाड़ दिए और पेड़ पे टांग दिया उसको और जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदू था वो। इसलिए नहीं जलाया था उसको कि वो दलित था, इसलिए नहीं जलाया था कि वो स्वर्ण था, इसलिए नहीं जलाया था उसको कि वो एक इंसान था, इसलिए जलाया गया था कि वो एक हिंदू था। बस मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, जाट हूं, क्षत्रिय हूं, कोई मतलब नहीं है उनको। उनको ये पता है ये हिंदू है, बस इसके आग लगानी और इससे मेरा मजहब खुश होगा। उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये लोग, ये नीच है ये, लेकिन बांग्लादेश में कभी नहीं बोलेंगे। आज मुसलमान सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ लव जिहाद कर रहे हैं तो वो दलित हिंदू बहन बेटियां हैं, उनके साथ कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं भौंकते? 56 टुकड़ों में काट देते हैं जब इनके साजिद राशिद, तब क्यों नहीं बोलते? ये तब भी तो भौंकना चाहिए ना इनको। लेकिन ये जो भीमटा है चंद्रशेखर रावण, ये सबसे बड़ा दोगला आदमी है। ये कभी भी जब हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है तब नहीं बोलता है ये। अभी हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा में तलवार बांट दी तो इस हरामखोर को अपना गला फाड़ना याद आ गया। क्यों याद आ गया भाई? क्यों याद आ गया आज तुझे गला फाड़ना कि तलवारें बांटी? अरे मुसलमानों का एक कसाई की दुकान देख लोगे ना, उनकी लड़कियों का एक कमरा देखोगे, पूरे का पूरा उनका कमरा लबालब मिलेगा। बिल्कुल। हम तो 4-5 बांट रहे हैं, अपनी आत्मरक्षा करनी कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान खुद कह रहे हैं भाई, इनका जो एक सड़ा हुआ वो सुअर है साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम बिल्कुल ना घबराओ, तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हें अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलाए, तुम्हें अगर कोई जबरदस्ती भारत माता की जय बुलाए, तो तुम उसको नाप दो, वहां पर तुम उसको बीच से फाड़ दो। अपनी आत्मरक्षा करना संविधान हमें ये हक देता है। उन पर जरा उठाए सवाल, क्यों नहीं उठाता है? इन चीजों पर कभी नहीं बोलेगा चंद्रशेखर रावण, क्योंकि उसको पता है इसके बाप नाराज हो जाएंगे। साजिद रशीदी की तो औलादे ये सारी, और किसकी? हिंदुओं की तो नहीं है ऐसी सड़ी हुई औलाद, नहीं तो ऐसा धर्म विरोधी नहीं होता। ये वो लोग हैं मैडम, कभी भी वाल्मीकि जी को नहीं जानते। अगर मैं कह रही हूं आप और मैं अगर जातिवाद करते हैं तो आज वाल्मीकि जी की रामायण क्यों पढ़ते हैं हम? हर घर में मिलेगी रामायण। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी, हमने तो नहीं किया। अगर हम जातिवाद करते तो राम जी शबरी माता के बेर झूठे क्यों खाते? अगर जातिवाद ही होता तो जो पन्ना दाई थी वो अपने बेटे को क्यों सुलाती उदय सिंह जी को बचाने के लिए? नहीं था ये। लेकिन ये क्या है, इन्होंने एक चीज देख ली कि अपनी एक पार्टी बनानी है, अपन को वोट बैंक इकट्ठा करने, ये सारे के सारे कांड इसलिए करते हैं ये सुअर।
इनका कोई इनको मतलब नहीं है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी सगे नहीं है। मैं तो मैडम कहती हूँ हमेशा कि जितने हमारे देवी देवता पूजनीय उतने ही बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय है। हम उनके सम्मान के लिए सदैव आवाज उठाएंगे, हम कह रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं उठाते? ये राम को गाली देते हैं, हमने नहीं दी बाबा साहब अम्बेडकर को गाली, कभी नहीं दी और कभी देंगे भी नहीं। ये चाहे कितनी नीचता करें, हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर थे हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर थे स्वर्णों को गाली नहीं देते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मनुवादी है, इनको जला दो इस चंद्रशेखर रावण की तरह। ये कहता है इनके कत्लेआम कर दो, ये ऑन कैमरा कह रहे हैं, इसकी वीडियोस है। उन्होंने कभी नहीं कहा, वो तो मुसलमानों के पक्ष में ही नहीं थे। आज ये जिनके कच्छों के अंदर छुप के बैठे हैं ये भीमटे, ये इनका सपोर्ट नहीं किया है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने तो कहा था कि मैं इस पार्टीशन को मानूंगा ही नहीं जब तक इस देश के अंदर एक भी मुसलमान है। क्यों नहीं पढ़ते उस किताब को? पढ़ो, क्योंकि इनके बाप कांग्रेस ने उस पर बैन लगा दिया, इसलिए नहीं पढ़ेंगे ये। अरे चीजों को खोजो तो सही कि वो क्या थे। ये कहते हैं, चलो ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, चलो इनके कहने से हम मान लेते, बाकी बनाया नहीं था, ठीक है। वो ड्राफ्ट कमेटी में थे, उनके पास इतना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनसे पहले उनका नाम आना चाहिए, लेकिन ये नहीं लेंगे। चलो हम मानते हैं, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर पूजनीय, हमने मान लिया, ठीक है। इनके हिसाब से जब संविधान बना तो संविधान के अंदर तो रामायण का चित्र है, कैसे है वो? कभी उस किताब को ऐसे लहराने से नहीं होता राहुल गांधी की तरह। उसको देखो, उसको पढ़ो, उसमें है क्या। इनको प्रस्तावना तक नहीं पता है संविधान की। ये जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या डेफिनेशन दी थी, ये नहीं जानते उस चीज को। ये नीलटे, मैं कह रही हूँ, ये सबसे ज्यादा कोई, ये मुगलों के नाजायज संतानों से भी ज्यादा नीचे तो कोई यही है। आज के टाइम पे इन्होंने जितना हिंदू धर्म को बदनाम किया उतना किसी ने नहीं किया। लव जिहाद जब वाल्मीकि बहन के साथ होता है तब क्यों नहीं आता? जय भीम जय मीम की दोस्ती याद नहीं आएगी। जब एक हमारे को जाटव समाज की बेटी है, उसको 56 टुकड़ों में काट दिया जाता है, तब क्यों नहीं याद आती ये दोस्ती? तब भी यही दोस्ती याद करें ना, तब बोले ना अपनी इस नाजायज नस्ल को कि भैया हमारी लड़कियों को क्यों काट रहे हो। तब नहीं आता। खाली स्वर्ण को गाली देने में काम है अपना, खाली ओबीसी समाज को गाली देने में। क्यों भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हमारे दियो टैक्स से पल रहे हो तुम। 33% की औकात है जिनकी, वो कहां बराबरी करेंगे? 33% में भी लात खा खा के पास होते हैं ये। हम करें ना हमसे मुकाबला। हम तो कह रहे हैं हटाओ इस आरक्षण को। आरक्षण होना चाहिए सिर्फ आर्थिक आधार पर। अगर कोई ब्राह्मण का कमजोर है उसे मिले आर्थिक स्थिति पर, अगर कोई जाटों का कमजोर है उसे मिले आर्थिक स्थिति पर, अगर कोई जाटव समाज का कमजोर है आर्थिक स्थिति पर उसे मिले, वाल्मीकि समाज का कमजोर उसे मिले, राजपूतों का कमजोर है उसे मिले। लेकिन ये जात के नाम पर नहीं मैडम। आज टीना डाबी की संतान है, अगर उसे आरक्षण मिलेगा तो होगी मुझे तकलीफ, क्योंकि आज टीना डाबी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। कब तक 33% पे पास होते रहोगे? और मैडम 33% वालों को अगर गद्दियों पे बिठाया जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूं वैसे देश का बेड़ा गर्क होना। 98% वाला तो है, वो तो बैठा है बेचारा साइड में। क्यों? क्योंकि जी वो तो स्वर्ण से आ गया, वो तो ओबीसी से आ गया, इसलिए वो साइड में बैठा है। अरे लतखोर 33% पे पास हो हमारी छाती पे डांस करें, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आरक्षण तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इससे तो सबसे ज्यादा चिढ़ है मेरे। ये कैसा आरक्षण है? जातियों के नाम पे बांटना। भाई समाज को बंद करो, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसे मिलना चाहिए आरक्षण। बराबरी करो। ये कहते हैं हम ब्राह्मणों से बराबरी करें, करो तुम खुले मैदान में आओ, छोड़ो इस आरक्षण के डंडे को, छोड़ो, मत हो 33% पे पास। हमारी भिक्षा मत लो, हम तो खुद कह रहे हैं तुमसे। कब तक भिक्षा पे पलो? मत पलो। हमारे मंदिरों का पैसा खाकर तुम हमारे ही भगवानों को गाली दोगे, ये नहीं चलेगा। शबरी मैया ने कभी राम जी को गाली नहीं दी थी मैडम, अंबेडकर साहब ने कभी राम जी को गाली नहीं दी थी। लेकिन ये नील चट्टे क्या है ना, ये इन भिखमंगों के टांगों के लूमे रहते हैं, उस हरे सुअरों के, इसीलिए ऐसे हो गए सड़क छाप। इसीलिए मेरी इनसे दिक्कत है। मनुवादी क्या मनुस्मृति जला देते हैं? इन्होंने पढ़ी ही नहीं। इन्होंने पढ़ी है जो पेरियार था उसकी लिखी हुई, इनका कोई नील चट्टा और आ गया उसकी लिखी हुई। ये जो रियल मनुस्मृति उसको पढ़ते ही नहीं है, मनुस्मृति जला रहे। आज अगर किसी ने संविधान के साथ ये हरकतें कर दी होती, पूरा का पूरा ये नीलचट्टा समाज ये आ जाता अपनी छाती को फाड़ के। संविधान जलाया जा रहा है वो भी गलत है, तो मैडम मनुस्मृति को जलाना भी गलत है। हम बाबा साहब की इज्जत करते हैं, हम कह रहे हैं हमारे लिए जितने राम पूजनीय उतने ही हम मान रहे हैं इनको। ये क्यों नहीं कह रहे ये चीज? ये भी तो कहे ना, ये इनको कोई अछूत वगैरह नहीं माना गया, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इनके साथ ये भेदभाव की चीज फैलाई मुगलों ने और अंग्रेजों ने,
और आज उन्हीं मुगलों के टांगों के लूमे हुए हैं ये हरामखोर। थारा भाई जोगिंदर जो है उन्होंने भी अभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे एक रील बनाई थी, वीडियोस बना रहे हैं, उसमें भी आपने आपत्ति दिखाई है। लतखोर है मैडम, ये ऐसे सुअर हैं ये, इनके दिखते अच्छा जी फेसबुक की रीच अपनी आ गई 200 मिलियन से 100 मिलियन, चलो कट्टर हिंदू बन जाते हैं, 200 मिलियन चलो कट्टर मुल्ला बन जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करेंगे, कैसी बात है हिंदू मुल्ले की एकता की बात करेंगे? बांग्लादेश में दिखाने एकता, अपने बापू को क्या है कि मेरे हिंदू भाइयों के कत्लेआम मत करो, दीपू चंद्रा दास की लुगाई को पैसे दो, उसको इंसाफ दो, कहे अपने बापू को? नहीं कहेगा। ये सुअर हैं, ये खाली अपने व्यू के लिए काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, इनको कोई मतलब नहीं है। कट्टर मुल्ले भी बन जाते हैं, कट्टर हिंदू भी बन जाते हैं। अभी हमारे भाइयों के साथ है, वीडियो बनाने आया था, भाई वीडियो बना लो प्लीज, वीडियो बना लो, मुझे इंसाफ दिला दो, ये वो, इसके लात दे रहे थे इसके बाप मुल्ले, तभी ये काम कर रहा था। लेकिन अब ये तो जी सेक्युलर बन गया, ये मेरा भाई है, इनसे कोई हिंदू भाई सामान नहीं लेगा, ये हिंदू भाई है तो इनसे मुसलमान सामान लेगा। अरे हिंदुस तो सामान ले लेंगे, ठीक है वो, लेकिन उस मूल्य से हम नहीं लेंगे, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है उसमें थूक मूत्र की मिक्सिंग है भैया, हम नहीं कर सकते। कीचड़ के अंदर जो आलू को धोकर ला रहे हैं, मैं उनका सामान नहीं खरीद सकती। आज मैडम अगर वो अपने पैसे से सशक्त हो भी गए ना, कल अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेंगे। थारा भाई छछुंदर है, ये जो भी है, इसको जो अपनी अस्ते से करानी कराए, अपने घर की लुगाइयां दे दे उनको, हमें मतलब नहीं है, अपनी बहन बेटी को ब्याहे उनके, लेकिन हमारे हिंदू धर्म पे बक बक करे ही नहीं, बढ़िया रहेगा। नहीं तो जहां देखा वहीं छितेगा, क्लियर है। ये थोड़ी मजाक है, कभी कट्टर मुल्ला बन जाऊं, कभी कट्टर हिंदू बन जाऊं। अरे तू किसी का है भी नहीं है, किसका है भाई तू? कहीं एक जगह तो होगी आपकी, एक जगह तो फिक्स रहो। मैं तो कह रही हूँ चलो कट्टर मुल्ले बन जाओ तुम, पर तो कट्टर मुल्ला भी नहीं बन रहे, तो कह रहा है कि मेरे इधर से मेरे व्यू डाउन होते तो मैं आ जाता हूँ हिंदुओं पे, व्यू जैसे बढ़ जाते तो मैं उन पे चल जाता हूँ। मैडम ये नहीं चलेगी, व्यू के लिए काम थोड़ी होता है। व्यू का तो ये है आज कम तो कल ज्यादा, बस ये चीजें हैं, तो सोशल मीडिया चलती रहती है। वो तो कह रहे कि दोनों को साथ में लेके चलूंगा, भाईचारा। हाँ तो निभा, लात पड़ेगी वही देंगे, इसको छेतेंगे। अभी उनकी छोरी को उठा ला, एक ऐसा छितेगा ये उनसे कि सारी छछुंदर गिरी साइड में पड़ जाएगी 2 मिनट में, एकदम फिर बन जाएगा जी मैं तो वीडियो ही बनाना बंद कर रहा हूँ। भाईचारा निभाए ना, लाओ उनकी छोरी को, कहाँ दिक्कत है, ब्याह कर, क्यों नहीं कर रहा? अरे अपनी दे दे उनको, निभाओ भाईचारा, तुम्हें भाईचारा ही निभाना है, निभाओ ना, करो हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत। ऐसे थोड़ी होती है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाओ ना मुझे एक बारी। बांग्लादेश में साजिद रशीदी ने मैडम ऑन कैमरा बोला है, उससे पूछा गया रिपोर्टर ने कि बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश से मुझे क्या मतलब, जब मेरे देश में आग लगी मैं क्यों बांग्लादेश पे जाऊं, मुझे बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं। बोले फिलिस्तीन से क्या मतलब है? कह रहा इंसानियत के नाते। साफ बता ना, मेरी अम्मी नाचती है वहां पे, इसलिए उनसे साफ बताए ना, कहाँ दिक्कत है? वहां पर मेरी अम्मी जाती है पाक रस्म निभाने, इसलिए मेरे अपने हैं गाजा वाले, मतलब 7 समुद्र कोसों दूर वो इसके अपने हैं। जो टुकड़ा भारत से अलग हुआ वो इसका अपना नहीं है, सुअर का। जो वंदे मातरम तक नहीं मान रहे हैं, जो भारत माता की जय बोल के राजी नहीं है, जो जय श्री राम को ऐसे कहते कि अराजकता का नारा है, अल्लाह अकबर है अराजकता का नारा। जय श्री राम मैडम मैं कह रही हूँ, अभी यहाँ पे जय श्री राम बोलते पर 5 लोग, एकदम शांत माहौल रहेगा, एक जना बोल दो, आप भी पॉडकास्ट छोड़ के भागो, मैं भी मेरी ये लेके भागू कि नहीं यार जगह मिल जाए कहीं, भैया बूम बड़ाम बम हो जाएगा, क्या मतलब है, शरीर के चितड़े हो जाएंगे। वो देख लो दिल्ली ब्लास्ट में हो गए, वो देख लो गाजा पट्टी में हो ही रहे हैं आज, वो देख लो हुए सिडनी के अंदर, पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस नारे पे होता है देखो सारा कांड, ये नारा ही ऐसा है, तुरंत ब्लास्ट, ऐसा नारा है ये। जय श्री राम पे कोई अराजकता नहीं फैलाई जाती। इनसे खाली जो रावण था ना, वो बन के इनसे निपट पाओगे आप। राम तो बिल्कुल सभ्य है, शांत, शांति का प्रतीक। राम जी को देखो, मतलब लगेगा कि कितना कष्ट झेला उन्होंने, कितने अच्छे थे वो, कभी मतलब किसी चीज पे सवाल ही नहीं किया, कभी कुछ गलत ही नहीं करा। रावण की तरह इनसे निपट सकते हो आप। ये एक दे, आपके एक को धर के दे दे, आप इसके इनके 10 को नापो, तब सिस्टम ठीक रहेगा। और मैं तो कहती हूँ अगर ये हिंदुओं की एक लड़की को भगा रहे हैं, इनकियों को 10 को भगाओ, फिर तब ठीक रहेगा। हाँ हाँ मैडम, बराबरी होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता ऐसे तो मजबूत होगी, और कैसे होगी? ये एक हिंदू को लेकर जा रहे हैं, एक को काटा, तुम 10 को काटो, ठीक है, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा मैडम। कैसी हिंदू मुस्लिम एकता है? खाली ये एकता हम ही निभाए, ये भी तो निभाए कभी। मैं तो कह रही हूँ थारा भाई छछुंदर है, वो अपनी छोरी को इधर दे दे, अपने घर की कोई, और उनकी को लेकर आए।
अपनी दे देगा तब तो मैडम रंबाद नहीं होगा इतना, लेकिन उनके को लिया है तो इसको पूरा नाप दिया जाएगा। कौम ही ऐसी है, नहीं कर सकते आप भाईचारे की बात। ऑनलाइन अच्छी लगती है ये, हम इसलिए बुरे लग जाते हैं क्योंकि हम ये ऑनलाइन ये छिछलागिरी करते ही नहीं है, हमें पता है ना, क्योंकि जो सच्चाई है ही नहीं उसको मानो क्यों। हमने तो देखी है कि भैया पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर दिखाई थी एकता। कश्मीर में आंटी अंकल के पास आया, अंकल मेरे पे काम नहीं है, मैं आपका अपना प्यारा रहीम, मुझे सेव के खेत में लगा लो। वो सेव का खेत में ऐसा लगाया कि वो कल खेत ही उसको पूरा देना पड़ गया, और वहां से जो आंटी अंकल थे वो तो भाग गए। संगीता आंटी तो रिफ्यूजी बन के रही कई टाइम। ये हुआ ना, और क्या हुआ, मिल गई रहीम राशिद को तो वहां पर जगह मिल गई, उनको आपने पनाह दी थी। मैं इनको ना तो कोई पनाह देने में भरोसा है, मेरा इन पे दया का कोई काम ही नहीं है, मैं नहीं मानती इनकी दया, मेरा है ही नहीं कोई। ये दया ही खराब करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने कश्मीर इसीलिए आज ये मुल्लागढ़ हो गया क्योंकि अपन ने हद दया दिखाई इनको, और मेरे में नहीं है इनके लिए कोई दया। मैं नहीं मानती इस सड़े हुए सेक्युलरिज्म को, और ना कभी मानूंगी इस जन्म में। तो आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी, इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। एक आजकल आपने देखा होगा एक रील भी वायरल हो रखी है प्रेमानंद जी की, जिनमें उन्होंने कहा हुआ है कि आसाराम जी मेरे राम हैं, आपने देखी होगी, और ये रील काफी वायरल की जा रही है कि आसाराम जी जो कि रेपिस्ट हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। कहाँ है रेपिस्ट बताओ, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मैडम, ये कांग्रेस के ऑर्डर है, मैं आपको बताऊं। ओके। कांग्रेस सरकार को आसाराम जी ने पैसे देने से कर दिया मना। ये गई थी लुढ़कती लुढ़कती कांग्रेस सरकार उनके पास कि जी आसाराम जी बापू जी हमें पैसे दो, आपके इतने बड़े बड़े ये लोग इकट्ठे होते हैं, आप पे ये चंदा आता है, पैसे आते तो हमें दो। उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने ये ब्लेम ठोक दिए। ये तो मैडम वो कांग्रेस है जो राम का विरोध कर देती है, राम का विरोध करने के लिए 24 वकील लगा देती है ये। तो इसकी किसी बात पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। आसाराम बापू किसने देखा है? तो फिर ये बीजेपी की सरकार में बाहर क्यों नहीं आए? लाना चाहिए, बीजेपी गलती नहीं लेकर आ रही तो केसों का करो ना पर्दाफाश, करना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल गलती है मैडम, जहां पे गलत है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं बोलने में, और होना ही चाहिए इंसान को, ब्लंट होने में क्या दिक्कत है, सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना सबका हक है। और जैसे राम रहीम क्या है, वो राम रहीम नीच है, हम नीच है, हाँ नीच है, बिल्कुल नीच है, उसकी चीजें दिखिए। आसाराम बापू की मैडम कोई भी आज तक चीजें प्रूफ नहीं हुई है। ये कैसी मतलब आप बताओ, ये कौन सी इंसानियत है कि जब आरोप जब तक सिद्ध नहीं हुए उससे पहले आपने उनको गुनहगार बता दी? कैसे? राम रहीम को हम खुद कह रहे हैं गलत, हम खुद कह रहे हैं, पाखंडी मैडम बहुत आ रहे हैं, हम खुद मान रहे हैं हद पाखंडी है। कई ऐसी औरतें हैं कि जिनका पूरा क्लीवेज दिखता रहता है और वो धर्म का ज्ञान देती है, तो वो ना दे तो वो बेहतर होगा। वो कह रहे हैं कि मैया को इतना चाहिए 1.5 किलो मांस, बिल्कुल नहीं कह रही मैया ऐसा, ये कह रही है हमारे में माता आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, शरीर फाड़ देगी इनका, इनके अंदर माता आ गई तो। जी बिल्कुल, माता का एक झोंका जरूर आ सकता है, लेकिन वो बहुत पवित्र आत्मा के अंदर आता है, ये पवित्र नहीं है, ये हद पवित्र है। इनसे बड़ी तो कोई नीच ही नहीं है। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले हिंदू अपने ही हैं और कोई नहीं है, मुल्ले तो बाद में, पहले अपने हैं। इनके भी खिलाफ हूं। ये आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा फिर भी मैंने बताया, क्योंकि मैडम जिनके आरोप जब तक सिद्ध नहीं हुआ आपने उनको गुनहगार बता दी। शार्जिल इमाम उसके गुना सिद्ध हो चुके, उसको बोलो ना आपके आतंकवादी है वो। कुरान मानी उसको बोलो ना कि वो आतंकवादी था। अफजल गुरु था उसको बोलो ना आतंकवादी, उसके तो सिद्ध थे, जब भी तो मर रहा है, ऐसे थोड़ी मर गया।
कसाब था टेररिस्ट, उसको बोलो ना टेररिस्ट था, उस पे नहीं बोला जाएगा जी, उस पे तो वो तो भटके हुए युवा थे। ये भटका हुआ युवा खाली 72 के लालच में कैसे रहता है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा इस्लाम मरने के लिए पैदा हुआ, बताओ जीने के लिए है ही नहीं, खाली लालसा ही है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। तो फिर तो पहले काम तमाम कर लो, कहाँ दिक्कत है? जब लालच ही एक खाली वो 72 औरतें हैं, उनका लालच, तो तुम पहले चल बसो ना, कहाँ दिक्कत है? पूरे देश में शांति आ जाएगी। वैसे पूरे देश में नहीं, मैं तो कह रही दुनिया में शांति आ जाएगी। पूरी दुनिया में रंबाद बने हुए हैं ये। इनसे चाइना, इजराइल और जापान बन के आप बढ़िया निपट पाओगे। वैसी बैटिंग दो, सही रहेंगे। चाइना जैसे इनके पाक साफ जगह को अब शौचालय में बना रहे हैं, इनको कह रहा है कि भैया तुम रमजान के अंदर तुम्हारी लिमिटेशन है, तुम ये नहीं कर सकते पाखंड कि हम पानी नहीं पी रहे दूसरे नहीं पिएंगे, नहीं होगा। बकरे जैसी दाढ़ी नहीं रखी जाएगी वहां पे, जितनी दाढ़ी होगी एक एक बाल को उखाड़ा जाएगा और उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। जापान बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहा है कि नहीं दफनाने दूंगा, जलाना है जलाओ, नहीं तो अपने देश ले जाओ, वहां पर दफनाओ। इतने तो पैसे ही नहीं लेकर कहाँ जाएंगे। इजराइल का एक अपमान करा, इजराइल देखो कैसा नाप रखा है आज इनको, और ऐसा ही नापना पड़ेगा इनको, तब भी जाकर शांति आएगी इस देश में। मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी इनको यही काम करने पड़ेंगे। भारत अगर देख रहा है कि ये सेक्युलरिज्म के नाम पर मैं इनसे निपट पाऊंगा, नहीं निपट पाऊंगा, कभी नहीं निपट सकता। सेक्युलर होके तो नहीं निपट सकते। और जनसंख्या नियंत्रण कानून हद से ज्यादा लगाने की जरूरत है अब भी, क्योंकि इनकी अगर ये चलता रहा कि मैं एक, फिर और 4 ले आऊं, फिर हमारे के तो बच्चे भी काफी, इनकी तो पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपने तो पहले तो होता था हम 2 हमारे 2, अब तो हम 2 हमारा 1, और इनके हम 2 हमारे 10। मैडम 10 कहाँ, हम 2 हमारे 75, सौतने भी तो है उसकी, वो भी तो देखो। हम 2 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, ये है। जीते जी संभलती नहीं है एक, और मरने के बाद चाहिए हुर 72, ये थोड़ी चलेगा मैडम। आप देखो पूरी की पूरी कौम खाली मरने के लिए पैदा हुई, आप खुद देखो, खाली लालच क्या है, जन्नत। अल्लाह पाक इनको जन्नत फरमाए, और तो पहले फरमा देना, कहाँ दिक्कत है? हम तो कह रहे पहले ले ले जन्नत, खत्म होना ही है जब मैडम। खाली यही है जीवन का मतलब, गोल ही है कि भैया मेरे को मरना, मरने के बाद मुझे हुर चाहिए, बेहतर तो मत जी, क्यों पैसे खराब करो, मत करो। इतना आप खुद देखो मैडम, देश की व्यवस्था को इन्होंने खराब करा है। ये हमारा फोकट का राशन खाए जा रहे हैं हमारे पैसों के से, हम टैक्स भरते, क्योंकि ना तो इनकी मस्जिद कोई पैसा देती, ना इनका फुकरा मदरसा कोई टैक्स देता, कुछ नहीं देते ही हैं, खाली हम फोकट का जी में जा रहे हैं। हमने लगाया लंगर, ये जीम रहे, अपने तो रह रहे हमारे भूखे। अरे हम खाएंगे, तुम्हें मरना ही है जब, तो तुम पहले खत्म हो, जहर खा लो, कहाँ दिक्कत है? हम तो कह रहे खा लो, तुम पे नहीं, हमारे से मांगो पैसे, हम दे देंगे। जब पूरी कौम मरने के लिए पैदा हो रही है कि भैया मुझे मरने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे औरतें चाहिए 72, क्योंकि जितने ज्यादा मैं हिंदू काटूंगा उतनी मेरे को हुरे मिलेगी। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि हुरे इतनी कितनी के अवेलेबल है, 72 है, किस किस को संभालेगी? कुछ सोचो आप। अरे बड़ी मैडम असमंजस की स्थिति, मेरे को हंसी इनके कर्मों पे आती है। ये करते ही क्यों ऐसी हरकतें? एक बात बताओ, खाली मरने का लालच, आप बताओ, खाली लोग भी बेहतर औरतों का। पूरा इस्लाम या तो आतंक पे उठ रखा है, या एक खाली इस पे लस्ट पे उठाओ, और कुछ नहीं इस्लाम का वजूद आज के टाइम पे। आप देख लो कि जी क्या चाहिए, क्या बहुत सारे बच्चे चाहिए, अच्छा क्यों चाहिए? क्या अल्लाह दे उतने ही अच्छा। अरे अल्लाह ने मतलब ठीक है, अल्लाह ने फरमान जारी करा था कि मतलब तू नीचे जाएगा, तू 5 बिलांग का है पूरा, और तेरे को मरते ही मैं 72 वो दे दूंगा औरतें, और 130 फुट की मैडम। अल्लाह ने भी कहा है कि तेरी हाइट तो मैं 6-7 फुट ही रखूंगा, उससे ऊपर नहीं है तू, चाहे तेरे को नहीं खींचूंगा मैं। अरे मैडम श्रृंगारदानी के पीछे पागल हुए बैठे हैं, बालों को सीढ़ी बना के चढ़ेंगे क्या मुंह के ऊपर? मेरे तो ये बताओ क्या करेंगे? कुछ काम की है क्या वो 72 औरतें? इनके किस किस को संभालने 72 औरतें? कुछ सोचो, इतना सुगला लगता है सच्ची में, मैं बताऊं ये। अब देखो वो अभी दिल्ली के अंदर ही फटे, वो इनका उमर मोहम्मद था, क्या नाम था उसका, वो फटा। अब मैंने उसकी तस्वीर देखी, मैंने कहा यार इसको डॉक्टर बनाया किसने? ये कैसे गोल्ड मेडलिस्ट? थोड़ा तो मैडम शक्ल शुक्ल को होना चाहिए, नहीं करनी चाहिए बॉडी शेमिंग, पर वो शक्ल से दिख रहा है वो आतंकवादी है। बकरी जैसी दाढ़ी मैडम, ऊंची ऊंची पैंट है, ये कैसा? जो अपने नाप का आज तक पजामा नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं कि जी हमारे बाप दादाओं ने राज किया था और हम यहाँ आधी अनादिकाल वाले को खत्म कर देंगे। ऐसे थोड़ी होगा, पजामा तो सिलो पहले। श्रृंगारदानी को तुम अपना मान के बैठे हो, 5-6 बिलांग के तुम पूरे हो, सिड्डी उसके बाल को बनाओगे तुम,
टाट पे जब जाके चढ़ पाओगे, क्या करोगे मैं तो बताओ तो सही मुझे। कैसे 130 फुट की औरत, मुझे बताओ कि वो सड़े हुए से आदमी के लिए क्यों अवेलेबल हो, क्या खासियत है उसमें ऐसी भाई? पैरों के लूमेगा, क्या करेगा मेरे को ये बताओ? अंगूठे के अगरबत्ती करेगा, क्या करेगा? आप कह रहे कि वो 17,000 लिबास पहनाए जाएंगे उसको। अरे मैडम वो तो कंबल से और ज्यादा मोटी हो जाएगी, कैसे होगी? वो तो फैल जाएगी, वो तो कमरे में पूरी बराबर आएगी। आप सोचो इसकी कितनी हाइट अपन करें, अभी ये 10 फीट की हाइट है, इसके ऊपर 120 फुट और चढ़ाई जाए, आप सोचो कि आसमान के बराबर हो रही है हाइट। कैसे करोगे? सीढ़ी नहीं है इतनी बड़ी, सीढ़ी कहां से लाएंगे? मैं तो ये सोच सोच के दुखी। क्या मैडम वो खाली लपका रहेगा इस अंगूठे के? मैं बताऊं, क्योंकि उसका अंगूठा इसकी पूरी हाइट से बड़ा है। मैम बिल्कुल। क्या करेगा? कुछ नहीं है। जब मरने के लिए पैदा हो तुम काम सल्टाओ, हमें भी परेशानी नहीं हो, हम भी देख रहे हैं कि इन सड़ी हुई दिमाग से कैसे हम निपटे, हम भी नहीं निपट पा रहे। तुम हमारी वैसी परेशानी खत्म कर दो ना, खा लो जहर, कहाँ दिक्कत है? लुगाइयों को इन्होंने मैडम फैक्ट्री बनाया हुआ है, उसकी बेचारी कोई इज्जत नहीं है। मैं तो कहती हूँ जो भी इस्लामिक औरतें हैं उनको तो बोलना ही, उनको बिल्कुल आवाज बंद करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पाक साफ किताब में कहा गया है कि औरत बिल्कुल नापाक चीज है, उसको बोलने का कोई राइट नहीं है। औरत के कोई राइट नहीं, औरत इज जस्ट अ खेती, इसके अंदर लिखा हुआ है। और औरत वर्ड का मतलब बहुत गंदा है मैडम, अकॉर्डिंग टू अरेबिक, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। भाई जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसमें आज अरबी भाषा में औरत नाम का एक बार शब्दार्थ कर लेना, क्या मतलब होता है इसका। कितनी पाक साफ किताब है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी पवित्र चीजें लिखी गई है। कोई पवित्र चीजें नहीं लिखी गई है इनके अंदर, ये खाली हिंदुओं काटने की चीजें लिखी हुई है इनके अंदर। मैं आपको बता दूं, जब तक ये भारत के अंदर मदरसे बंद नहीं होंगे ना मैडम, तब तक ये सड़ी हुई कौम ऐसे ही पनपती रहेगी। क्योंकि देखो मैडम, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक चीज मतलब पूरी क्लियर हो गई, पहले क्लियर हो गई थी ओसामा बिन लादेन के टाइम पे, कि भटके हुए जो इनके मुल्ले हैं वो खाली अनपढ़ ही नहीं होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। पढ़े लिखे मुसलमान ओसामा बिन लादेन बन जाते, पढ़े लिखे मुसलमान महमूद बन जाते, पढ़े लिखे मुसलमान शारजिल इमाम बनते हैं, पढ़े लिखे मुसलमान उमर मोहम्मद बनते हैं, मुजम्मिल बनते हैं, बुरहान वानी भी तो पढ़ा लिखा। हाँ, डॉक्टर शाहीन बन जाते हैं। आपको तलवार आती है चलानी? नहीं आती? मुझे देखो आती है, मैं आपको बताऊं, सीखनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र हैं। राम जी वनवास पे गए, सारी चीजें छोड़ी, धनुष नहीं छोड़ा था। शिव जी भी हिमालय पे थे लेकिन त्रिशूल नहीं छोड़ा था। और हमारे जो दादा परशुराम जी थे उन्होंने भी फरसा नहीं छोड़ा था। हमने भी कसम खा रखी है। तलवार की क्या दिक्कत है मैडम? ये तो इनकी तो बड़ी बड़ी AK-47 से लेके घूम रही हैं। शाहीन थी डॉक्टर, फरीदाबाद से पकड़ी गई, एक कमरा AK-47 के राइफल से लबालब मिला है। सोचो आप 3,000 किलो RDX का क्या कर रहे थे? भारत सरकार से मेरा सवाल है कि वो 3,000 किलो RDX आया कहां से? आप ये जानकारी लीजिए, नहीं तो हम आपसे सवाल जरूर करेंगे कि आपकी इतनी सुरक्षा के अंदर 3,000 किलो RDX आ गया। कुछ सोचो मैडम, ये असले बारूद इनके पास कर क्या रहे हैं? असले बारूद सेना के पास हो तो ठीक है, इन हरामखोरों के पास क्या करने? कौन सी जंग की तैयारी कर रहे हैं? अगर वो 3,000 किलो RDX फट जाता, कहां रहते आप और मैं? नहीं थे अपन तो इसी फरीदाबाद के अगल बगल में है अपन तो खत्म हो चुके होते अब तक, और ये जश्न मना रहे होते। एक आदमी जन्नत के नाम पर फट गया, इनकी मस्जिद से निकला था, सुनहरी मस्जिद से, वो दिल्ली से, और उसके 3 मिनट बाद निकलते ही ब्लास्ट था। कैसे हो गया ये सब? ये मैडम बहुत सोची समझी साजिश है, और मैं कह रही हूँ जितने भी आतंकवादी है इनको सूली पे टांग दो, बस खत्म करो इनको, या तो इनको बीच चौराहे पे गोली मार दो। इनके लिए एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा। ये नहीं है आप इनको जेल में रख रहे हो, आप इनको सेफ्टी से रख रहे हो कि इनके ऊपर कुछ नहीं हो जाए। नहीं, इनको होना ही चाहिए, या तो इनको जनता के हवाले करो या आप इनको खुद निपटाओ। बट इन्वेस्टिगेट भी तो करना होता है ना। काहे की इन्वेस्टिगेशन मैडम? इन हरामजादों से कुछ नहीं निकाल सकते आप, मैं बताऊं आपको, सुअर है ये। इनके हर घर की चेकिंग करोगे आपको हर घर से मिलेगा। और इनका बाप है ना, वो जो 2 कौड़ी का मदनी है, उसका वो जो गढ़ है देवबंद, उसमें सबसे ज्यादा निकलेगा। जमियत उलेमा का वो क्या है, जो भी है उलेमा, उससे सबसे ज्यादा निकलेंगे। असला बारूद ही निकलते हैं इनके यहाँ से, और कुछ नहीं निकलता है।
मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए हुए हैं इन्होंने आतंक सिखाने के लिए, लव जिहाद का माहौल इन्होंने बनाया हो हिंदू बहन बेटियों को डराने के लिए, जो बकरे कटवा रहे हैं वो हिंदुओं के मन में डर पैदा करने के लिए और अपने बच्चों को निडर बनाने के लिए। टोपी बनाई हुई है इन्होंने पहचान छुपाने के लिए और बुर्खा बनाया हुआ है इन्होंने पहचान बनाने के लिए। इनका सीधा सा सिस्टम है मैडम। आप इनको जब तक इनकी, अच्छा एक बात बताओ, आप और मैं साड़ी पहन रहे हैं, सूट भी पहनते हैं और तमीज के जींस टी शर्ट भी पहनते हैं जिसका टॉपर थोड़ा लंबा हो, अपना शरीर गलत तरीके से ना दिखे, अंग प्रदर्शन ना हो, ठीक है, अपन पहनते। किस दिन आप डीमार्ट में जाके भैया बादाम के पैकेट दबा रहे हो? नहीं दबाते ना, नहीं करते ना, क्यों करेंगे? ऐसे चोर थोड़ी है, ये उठाई गिरे करते हैं। लेकिन इनकी ऐसी खालाएं उठाई गिरी है ये खवातीने, मैं आपको बताऊं, डीमार्ट के अंदर चल गई मैडम, जयपुर में झोटवाड़ा का जो डीमार्ट है उसमें चली गई, हाइपर सिटी मॉल के अंदर है वो। अब मैडम अगर आप उस दिन देख लो ना, ईद के दिन इनकी भीड़ डीमार्ट पे ऐसे लग रहा था चिड़ी कागले उड़ रहे हैं, ऐसी भीड़ थी, कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हुए हैं ये, जैसे अपने रेत के अंदर वो नहीं होते कंचड़े वगैरह, वैसे भीड़ थी इनकी। मैंने देखा इसके अंदर घुसे कैसे मैडम, इन्होंने डीमार्ट पे जो बिल बनाता उसका सर फोड़ डाला कि तूने हमसे बिल कैसे मांग लिया। खाला आई थी तब तो ऐसी थी एकदम, मतलब डोके जैसी अंदर घुसी, बाहर आई ऐसी फूल गई। अब आदमी जज करेंगे, बोले यार ये ऐसे डोके जैसी थी, अब इसमें कौन सी फुलावट भरी भाई, हवा थोड़ी भरी है, पंचर की दुकान तो बाहर है, यहाँ तो है ही नहीं, कैसे हवा भरी गई है। मैडम बादाम के पैकेट, पोहे के पैकेट, अंजीर के पैकेट ये टांगों के बीच में दबा दबा के ला रही थी, ये ऐसी है निकृष्ट। आप देख लो, चोर, उठाई गिरे, लुटेरे खाली यही क्यों होते हैं? आप एक बात बताओ, बलात्कार ये क्यों है? ये सरकार को सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तो समझ नहीं आ रहा कि सोच क्यों रही हूँ, जब हर बार यही निकल रहे हैं तो सीधी सीधी बात है ना कि है ये जाहिल, ये कौम जाहिल है, इन्हीं की इधर से जाहिलियत होती है। क्योंकि मैडम इनकी जाहिलियत का कारण एक ये भी है, ये कलाम जी को नहीं पढ़ते हैं, ये हामिद अंसारी को नहीं पढ़ रहे हैं, कृष्ण भक्त रस खान को ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी को नहीं पढ़ रहे हैं, शाहीन बानो का जो केस था उनको भी नहीं पढ़ रहे हैं। ये खाली पढ़ रहे किसको? कसाब को। ये देखते अच्छा जी अब्बा कौन? बुरहान वानी। औलाद कैसी हो? शारजिल इमाम। अच्छा लड़की होगी तो वो कैसी हो जी? डॉक्टर शाहीन जैसी हो। मतलब इनका तो ये है कि डॉक्टर बन जाए तो जहर बनाएंगे, इंजीनियर बन गए तो हम जी बम बनाएंगे, हम प्रोफेसर बन गए तो हम योजना बनाएंगे, अनपढ़ रह गए तो हम ईंट और पत्थरबाजी करेंगे। इनका तो यही है, कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ लिख जाए, कैसे भी हो जाए, करेंगे ये जाहिलियती। क्योंकि इन्होंने सही लोगों को पढ़ा ही नहीं है मैडम। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद साहब ने कहीं पर भी कहा होगा कि तुम हिंदुओं के कत्लेआम करो। इन्होंने खुद ने बनाई है सारी चीजें अपने को खुश करने के लिए, बस कि हाँ भैया हमारा मौलाना खुश हो। और मौलाना सबसे बड़ी जड़ है इनके धर्म को बदनाम करने की, सबसे बड़ी जड़ मदरसा और मौलाना, इनका अंत होना जल्द से जल्द जरूरी है। ये मदरसे भारत में बंद होने चाहिए। मैं इसीलिए जो अपने आसाम के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मैं बहुत समर्थन रखती हूँ उनका, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। वो बोलते जी 5 मिनट का टाइम है, या तो इधर या उधर, नहीं तो फिर तुम बुलडोजर के साथ समतल हो, बेस्ट है। मदरसा बंद कर दिया उन्होंने। आप पूछे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मुल्ला चाहिए, उन्होंने भी मान लिया कि जी तमीज में रहना पड़ेगा, नहीं तो लट पड़ेंगे, लट ना तोड़े जाए, इसलिए उन्होंने बोला जी डॉक्टर इंजीनियर, मुल्ला नहीं चाहिए, मदरसे फोड़ डाले, बेस्ट करा, बहुत बढ़िया पहल है ये। और इनको ये जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी रोहिंगी है, इनको बोल दिया या तुम तमीज से चल जाओ, नहीं तो मैं तुमको समुद्र में फेंकूंगा। माने नहीं, रोना पीटना करते, 5 मिनट बाद समुद्र में फेंक दिया, बेस्ट करा। ऐसे ही मानेंगे। जब तक मैडम भारत में आतंकवादियों की लाशों को जब तक कब्रिस्तान में जगह मिलती रहेगी तब तक आतंक ऐसे ही पनपेगा। ये कहते हैं ना आतंक का कोई धर्म नहीं होता, हम भी कहते हैं आतंक का धर्म हो ही नहीं सकता है। आतंक का खाली मजहब होता है और उस मजहब का नाम क्लियरली है कि इस्लाम है। सिर्फ अभी यूएन ने लिस्ट जारी करी, 736 है उसमें आतंकवादी, 702 मुल्ले हैं, 11 ईसाई हैं, 13 कोरियन है। कैसे हैं? हिंदू तो एक भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हिंदू अपने धर्म के नाम पे गले नहीं रेतता, यही रेतते हैं। सारे के सारे टेररिस्ट यही, उठा के देख लो, झूठी बात नहीं, गूगल करो आप। इसमें मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे को कितने भी कहे अंधभक्त है, सेक्युलर नहीं है, नफरती चेहरा है, हिंदू मुस्लिम एकता को भड़का कर रहे हैं, हम भड़का ही रहे हैं। तुमने भड़का भड़का के कन्हैया लाल का गला रेता था, अब वो टाइम नहीं है कि तुम गले रेत जाओगे। हमारा रेत के देखो गला, कुनबा ही खत्म कर देंगे भगवान कसम, अगर कोई भी आ गया किसी दिन। होना चाहिए मैडम ये जिगर,
ऐसे थोड़ी है कि कन्हैयालाल गरीब था, ये खाली गरीबों को ढूंढते, मजदूर छोटे तबके के लोग, उन पे एग्जाम्पल सेट करते हैं। अरे तुम्हारी औकात थी, ढंग से भिड़ते ना तुम। हम हैं सारे दिन बोलते और हमेशा बोलेंगे, कुछ भी हो, चाहे जेल हो, कुछ भी हो, बोलना नहीं छोड़ेंगे इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने हमारे गले रहते हैं, हमने इनके गले नहीं रहते। हमारे बोलने से इनको इतनी दिक्कत है, अगर इनको हमारे बोलने से इतनी दिक्कत है तो कन्हैयालाल के हत्यारों से भी इनको दिक्कत होनी चाहिए। कन्हैयालाल के हत्यारों का केस लड़ने वाला सुअर कपिल सिब्बल था मैडम। जिस देश के अंदर आतंकवादियों को वकील मिल जाते हैं, जिस देश के अंदर आतंकवादियों को कब्रिस्तान में जगह मिल जाती है ना मैडम, तो वो अपने देश पर दाग लग रहा है। जिस दिन आतंकवादियों को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, जिस दिन आतंकवादियों को सुअर की चमड़ी लपेट के उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसको फूंक दिया जाएगा, आतंक बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ऐसे ही सेट होते हैं। देखो मैं तो कहती हूँ योगी बाबा को, इसीलिए तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ब्लंट आदमी है, क्या उनको साफ पता है चरखे से कोई आजादी नहीं आई है, बुलडोजर से ही क्रांति आएगी। वो बुलडोजर लहर बाबा लेकर आए, ऐसे इन पे बैटिंग करते रहे और बाबा आए केंद्र में और इन पे बढ़िया लट तोड़े। ये जहां गलत दिखे वहीं इनको टांग दे, उल्टा पटक के ऐसी बैटिंग करते हैं बाबा इन पे, बढ़िया है, ये इसी लायक है ये सुअर। उत्तर प्रदेश को मैडम आतंक का गढ़ बना दिया था इन हरामखोरों ने, आज एकदम ऐसे औकात में बैठे हैं वहां पर। इसीलिए मेरी मांग है कि पूरे भारत को जो होल्ड कर रहे वो योगी बाबा कर रहे, इसीलिए मेरा ये रीजन, क्योंकि योगी बाबा से ही समझेंगे, और कोई भाषा नहीं आती इनको समझ में। बाबा साहब कहते हैं कि जी आपको कोई थप्पड़ मारे, ठीक है खा लो, फिर परेशान करे, आपके घर पर कोई हमला करे, ठीक है मान लिया, लेकिन आप उसको फूल दीजिए। फूल कब दीजिए? उसके कब्र पर उसको फूल दीजिए। बाबा की ये स्ट्रेटेजी मुझे ठीक लगती है। बाबा एकदम ब्लंट आदमी है ना, तो उनको धर्म से मैडम किसको प्रेम नहीं है, सबको होता है। आप अपने धर्म को मानते हो, चलो मानो ना, अच्छी तरीके से मानो। आप खाली ये हूरों के लिए, हिंदुओं के कत्लेआम के लिए, काफिर हैं ये कटने चाहिए, इसी चीज के लिए मान रहे हो, तो देखो हम तो ऐसे इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तुम जो अजमल कसाब के अगर आतंक वाले इस्लाम को अगर तुम सपोर्ट करते हो, हम नहीं करेंगे। हम कलाम साहब के इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, हम कृष्ण भक्त रसखान वाले इस्लाम को सपोर्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे। इस आतंक के गढ़ को नहीं सपोर्ट कर सकते, कभी नहीं करेंगे, आज नहीं, चाहे इस पे कुछ भी हो। इनकी खालाई लेके निकल जाती है मैडम, बाटे फेंक रही है ये पुलिस वालों पे। ये कौन सी, ये तो नफरत की सबसे ज्यादा दुकान है, मैं आपको बताऊं। इनके सारे बराबर है, डोकरे, जवान, छोरी छापरी, छोटे छोटे बच्चे, सारे ठीक, सारे के सारे एक ही काम में लगे हुए हैं, खाली बाटा फेंकना। आगे फील्डिंग सेट करते हैं औरतों की और बच्चों की, वो फेंकती है पत्थर। संभल के अंदर कितने पत्थर फेंके थे, लेकिन उनका भी नाम बाबा है, बोलते सारे पत्थर तुमसे उठाऊंगा, उठाए गिरो, और बुलडोजर भी फेरा। ऐसा ही काम चाहिए इन पे, तभी ये ठीक होंगे। और बाबा ने जिस दिन एक आतंकवादी को मैडम सुअर की चमड़ी पहनाकर मिट्टी का तेल डाल के फूंक दिया ना, सारी शांति आ जाएगी इस देश। मुझे अमेरिका एक चीज में बहुत बढ़िया लगा था मैडम, जब ओसामा बिन लादेन आतंकवादी घोषित हुआ था और वो वहां से पकड़ा गया था ना, समुद्र में फेंक दी थी उसकी लाश, कोई कब्रिस्तान में जगह नहीं दी, और देनी भी नहीं चाहिए, वरना पूजने लग जाते, उसको पूजने लग जाते। ये देखो ना, हो ही गया था ना अफजल गुरु के इसमें शामिल। बिल्कुल। 10,000 मूल्य क्या कर रहे थे, अपनी माँ को रो रहे थे क्या वहां पे, जब वो आतंकवादी था? आतंकवादी नहीं था वो इनकी नजर में, वो तो इनका मसीहा था। मैं कुपवाड़ा गई थी, अभी कश्मीर गई थी मैं पिछले साल ही, तो बुरहान वानी तो वहीं का ही था, और जो जहाँ से मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही थी वो भी उसी नाम से था। तो मैंने ऐसे जाके बोल दिया, उनको पता नहीं था कि मैं एक आर्मी अफसर की वाइफ हूँ। अब मैंने पहना भी फेरन हुआ था, उनको लगा ये यहीं की होगी, कहीं जम्मू वगैरह की। तो कहते नहीं वो तो शहीद हुए थे। मैंने कहा शहीद? मैंने कहा उसको तो मारा गया था, मैंने बोल दिया। तो अब उसको लगा कि इसकी तो टोन ही दिल्ली वाली है, अलग ही है। कहते आप कौन हो? मैंने कहा मेरे हस्बैंड। इतने में वो हस्बैंड आ गए। उसकी जो इंसान जो गायब हुआ वो मेरी आंखों के आगे से दोबारा नहीं आया, वो सामने मत करना ये दोबारा सामने ही नहीं आया वो, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेक्शन वगैरह होती है हमारे साथ, आया नहीं वो दोबारा सामने। वहां पे जितने भी ड्राइवर, किसी से पूछ लो, वहां पे शहीद डिक्लेयर किया हुआ है कि बुरहान वानी तो शहीद हुआ है, उसने तो ये काम किया। मैडम मोदी जी ने इनको जैसा नाप रखा है ना, उनको साफ साफ कहो भैया तुम इनको शहीद मानोगे, लट दे देंगे वो मोदी जी, और तुम्हारे दे भी रखा है, तुम जब भी औकात के अंदर हो, ऐसे ही इनके लट दे देना चाहिए, बेस्ट रहेगा। ये हमको ऐसे सुअर हैं, इनके कोई प्रेग्नेंट औरत मर जाए बच्चा देते हुए तो शहीद, कैंसर से कोई मुल्ला सड़ जाए तो शहीद, अगर कोई कोढ़ से मर जाए तो शहीद, कोई गुप्त रोग से मरे तो शहीद, अगर कोई हिंदू काट के मरे तो शहीद। ये कैसा मैडम मजहब है? मजाक बनाया हुआ है इन्होंने खुद का।
मेरा मजाक नहीं बना रहे, खुद का मजाक बना रहे। क्या सिखा रहे अपनी नस्ल को कि बुरहान वानी जैसे मरो। हम तो उसको आतंकवादी के नाम से ही जानते हैं और आतंकवादी के नाम से ही जानेंगे यार। हमारी औलादे होगी, उनको बताया जाएगा बुरहान वानी सबसे बड़ा सुअर था, आतंकवादी था। तुझे 100 मुल्ले भी घेरे हो मर जाना, लेकिन बुरहान वानी को आतंकवादी ही बोलना है। खुद के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे हम बार बार। मोदी जी को मैडम इन पर बढ़िया बैटिंग कर देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी जो निपटारा कर रहे थे पाकिस्तान का, इनका बढ़िया से इनको समतल कर देंगे ना एक बार, सही रहेगा। देखो मैडम, नियम है हर युद्ध के बाद ही शांति आती है। और देखो युद्ध तो वैसे भी तय, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से ये सड़ी हुई कौम दीमक की तरह बढ़ रही है ना, इस देश को दीमक की तरह ही खा रही है। इनकी जनसंख्या तो आपको रोकनी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरे देश को खराब कर देगी, और कर भी रही है खराब। हमारे हकों को हम मरता हुआ नहीं देख सकते। आपके मैडम देखो 2 बच्चे हैं, एक कितने हैं? नहीं, मेरे एक ही बच्चा है। एक ही? दुनिया कह देगी दूसरा। अरे मैडम 5-7 बच्चे करो, नहीं बचेंगे ऐसे। पर मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी लड़कियां सबको मैं ये कहती हूँ, सही में नहीं, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, अपने तो कह रहे हैं कि जी शेर का बच्चा एक ही अच्छा। कैसे अच्छा है शेर का बच्चा? 10 गंडक घेर लिए, फाड़ देंगे उसको बीच से। मैडम भीड़ की जो होती है ना, वो भीड़ ही होती है। भीड़ बहुत बड़ी ताकत होती है। इन सुअरों की भीड़ ही ताकत है, मैं आपको बता दूं। ये भीड़ के दम पे ही इतना उछलते हैं, और अपनी दिन पे दिन होती जाती है भीड़ खत्म, क्योंकि आधे से ज्यादा टेस्ट ड्राइव में पड़ी है अपनी। उनको वैसे खराब होना है। वो तो कह रहे हैं कि जी टेस्ट ड्राइव ही करेंगे, हमारा यही डेंटिंग वाली गाड़ी होएंगे हम तो, कि जो लो भैया यही होते रहो तुम। 7-8 औलादों की मैडम सबको जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, आपने तो जी राम जी ने दिया है 2 ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। ये कैसी बात है? इनके जितने दे दे अल्लाह उतना कम। ये चीजें नहीं चलेगी मैडम। इनके नहीं तो देखो खा जाएंगे, क्योंकि आप आज ये बहुत बढ़िया आपने स्टूडियो बना रखा है, बहुत बढ़िया आपने घर बना रखा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे बना रखा है, मैंने भी बना रखा है। कल को अपने जैसे लड़ने वाले नहीं रहे, सारे के सारे छीन लेंगे ये हराम को। बिल्कुल। क्योंकि जब भीड़ आएगी ना अपने पे, अपने एक पे, तो वो नहीं निपट सकता। 100 के बीच में एक होगा, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, फाड़ देंगे। ये तो क्लियरली कहते हैं, तुम बना लो सारा है हमारा ही। क्योंकि कश्मीर में ये हुआ है। कश्मीर में अंधा पैसा था उनके पास, बहुत खूबसूरती थी, बहुत पैसा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, बस दिक्कत ये थी दया बहुत थी। यही बातें थी, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ये खराब कर गई मैडम ये बातें। देख लो उनके तो वो जीत रहे हैं, अल्लाह दे उतने ही अच्छे। लुगाई मर जाए, पर भैया वो मशीन बननी चाहिए कि जी नहीं, फैक्ट्री चालू है कि हर साल एक तोहफा जी एक औलाद। इसीलिए तो इनके आधे से ज्यादा बच्चों के आधार कार्ड तक नहीं होते, खाली इन्हीं हरकतों के कारण, कि जिससे हम आतंक उठाए रखे। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। जी जी जी, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मैडम। मैं तो तैयार ही रहती हूँ उनको रेलने के लिए। नहीं, अगर ऑडियंस की डिमांड आई तो हम दूसरा पॉडकास्ट फिर से करेंगे बहुत जल्दी। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ये जेंजी हैं, जो धर्म पे बिलीव नहीं करते हैं, जो लव जिहाद की तरफ जा रहे हैं, और जो आप बता रहे हो टेस्ट ड्राइव और ये सब? मैं जितने भी जैन जी है इनको फिर से प्यार से एक ही बात कहूंगी, तुम कोई खिलौना नहीं हो, तुम कोई वस्तु नहीं हो कि तुम्हें आज यूज करा जाए और कल लात दे के फेंक दिया जाए। अपनी इज्जत करो, अपने धर्म की इज्जत करो। तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें इज्जत दिलवाई है इस समाज के अंदर, उसकी इज्जत करो। उस नाम को खराब मत करो, उस नाम को खराब करो मत। इन मूल्यों के नीचे आओ मत, नहीं तो कटते पिटते फिरोगे, तुम्हारी यही लाइफ रह जाएगी। क्योंकि इनका ना तो कोई दीन है ना ईमान है। इस्लाम में साफ साफ लिखा गया है कि जहां काफिर मिले उसको रेत दो, और वो इसी काम पे लगे हुए हैं। वो आपसे पहले करेंगे लव, बाद में आएगा जिहाद, यही करते आए हैं वो। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे खाली 5 नाम बता देना कि जहां पर इन्होंने इंसानियत निभाई हो। नहीं निभाई है कहीं पर भी। तुरंत इनका एक ही काम होता है कि कन्वर्ट हो जाओ। धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। धर्म से ही हम हैं और धर्म से ही ये पूरा देश है। तो अपने धर्म पर बिलीव करो, भगवानों पर बिलीव करो, भगवानों को पढ़ो कि उन्होंने क्या क्या पीड़ा सही है, कैसे अपने इस धर्म को बचाए, और तुम भी वैसे ही काम करो। क्योंकि इस देश का युवा ही इस देश का भविष्य है, वो ही बचा पाएगा। आप अगर ऐसे सड़क छाप हो जाओगे कि टेस्ट ड्राइव करेंगे हम तो भैया किन्हीं वस्तु ही बनते रहेंगे, लात खाते रहेंगे, इधर उधर डेंटिंग पेंटिंग कराते रहेंगे, तो तुम्हारी औलादों का भी वही हश्र होगा। कल तुम्हारी औलादों को कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का सम्मान खत्म कर लिया तुमने। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।
आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? कमेंट्स में जरूर जरूर बताना। जय माता दी।